बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और ज़िंदगी की खूबसूरती को मुकम्मल करने के लिए जो आपके अपने हैं, और मैंने हमेशा अपने हर प्रोग्राम में ये बात कही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन और हज़रात कि एक एंकर का सिर्फ ये काम नहीं होता कि आप सज सवर के तैयार हो के और सिर्फ ये बताने के लिए कि फ़ैशन क्या है आजकल, या डाइट का कैसे ख्याल रखना चाहिए, या पतले कैसे होना चाहिए, या फ़लाँ चीज़ नहीं। ज़िंदगी में अगर आपको एक ज़िम्मेदारी दी गई और फिर एज एन एंकर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो तमाम बातें जो आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली अप्लाई करते हैं उन बातों को आप तक पहुंचाना, और फिर वो बातें जो आप तक पहुंचती हैं अगर कोई एक शख्स भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर ले, तो मैं समझती हूँ कि हमारे किसी भी एंकर का जो काम करने की ज़िम्मेदारी है या मकसद है वो पूरा हो जाता है। तो मैंने हमेशा हर प्लेटफॉर्म में, आपको मालूम है कि रिश्तों की और ज़िंदगी को मुकम्मल बनाने के हवाले से, कि अपनों की जो सपोर्ट है उस हवाले से हमेशा मैंने बात की। और मैं ये समझती हूँ हमारी बड़ी ये खुशकिस्मती है कि आप अगर वेस्ट में देखें, वेस्टर्न ममालिक में, तो बड़ी अजीब सी, अधूरी सी, बेरौनक सी ज़िंदगी होती है कि आप जब घर आते हैं तो घर में आपके माँ बाप ही नहीं होते, आपके बड़े ही नहीं होते। आप किससे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, आप किससे अपना कथारसिस करेंगे। दोस्त होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो अपनी ज़िंदगी में अपने माँ को और अपने बाप को दोस्त बनाया, अपने हस्बैंड को दोस्त बनाया। शौहर या बीवी जो हैं ये दुनियावी रिश्ते हैं। हो सकता है आपको बड़ी अजीब सी ये बात लगे, अगर आपकी ताल्लुक़ नहीं मियाँ बीवी का आपस में सही, तो बीवी भी बदली जा सकती है और लाइफ पार्टनर चेंज किया जा सकता है। लेकिन ज़िंदगी में आप अपने माँ बाप को, आप अपनी औलाद को, आप अपने बहन भाइयों को नहीं बदल सकते। ये वो ऐसे अनमोल रिश्ते हैं, मैं समझती हूँ, कि जो एक इंसान को मुकम्मल बनाते हैं। और ये हमारे माशरे की, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये रिवायात में मैं समझती हूँ कि ये बड़ी एक खुशाइन बात है। जब बड़े बुज़ुर्गों की बात आती है, मैं इसको अफसुर्दगी से नहीं शेयर आप लोगों के साथ करूँगी। मेरी मंडे को मेरी दादी की शी पास्ट अवे, उनकी डेथ हो गई, उनकी वफ़ात हो गई। 90+ थी वो, और मेरे दादा भी 92, 93 के थे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ जो मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की दुआएं समेटें। जब हमें ख़बर पता चली सुबह 4-5 बजे के वो अब इस दुनिया में नहीं मौजूद, तो पूरे रास्ते जब हम जेलम जा रहे थे, हमारा गांव आबाई इलाका है, वहाँ पे सारी बरादरी मौजूद थी, तो मैं पूरे रास्ते 3.5 घंटे 4 घंटे ये वो लम्हात सोच रही थी कि अच्छा मेरी दादी मुझे फ़लाँ चीज़ बताया करती थी, तो किस तरीके से मेरी ज़िंदगी मुकम्मल होती है। और मुझे तब ख्याल आया कि अब तो मुझे कोई बताने वाला ही नहीं है, अब मैं किसको फ़ोन करके पूछूँगी कि जी फ़लाँ चीज़ है या फ़लाँ मसला है, तो मैंने कैसे हल करना है। तब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी कि खुदारा जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, जिसमें आपके नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, आपके माँ बाप हैं, उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर कीजिए और उनके साथ वक्त स्पेंड कीजिए, क्योंकि उनके पास जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये बड़ी सतही सी बातें होती हैं, फ़ैशन। हम ये ज़िंदगी को मुकम्मल नहीं कर सकते जब तक कि आप इन रिश्तों को अपनी ज़िंदगी में ना लेके आएँ। और यही हमारी प्रोग्रामिंग का भी मकसद होता है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि इस प्रोग्रामिंग के ज़रिए जो है हम आप तक बामकसद गुफ्तगू पहुंचा सकें। हंसी खेल तो चलता ही रहता है, दैट कैन बी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दैट कांट बी योर लाइफ। सो बहरहाल जी, सो ये ज़िंदगी है एंड लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। और मैंने अपने वालिद साहब को यही कहा कि ज़रूर ये शुक्र अदा करना चाहिए कि अच्छे तरीके से आपके बुज़ुर्ग जो है पुरवकार ज़िंदगी गुजार लें, कि सब बच्चों की खुशियाँ देख लें। जाना सब ने है इस दुनिया से, लेकिन इस अंदाज से जाएं कि सब बच्चों को सेटल होता हुआ देख लें, तो ये बड़े खुशकिस्मत वो होते हैं। और मेरी दादी उनमें से खुशकिस्मत लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन के साथ वीकेंड एट होम की आज प्रोग्रामिंग और वीकेंड एट होम के फैमिली मेम्बर से आपकी मुलाकात भी करवाई जाएगी। साथ ही साथ शेफ़ अनम हमारे साथ मौजूद हैं, सादिया अरशद मौजूद हैं, दोनों को कंबाइंड जो है अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं जी अनम? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। पहली को खातून है, खातून तो नहीं, लड़की जो किचन में इतना खुश होती है इस गर्मी में है। देखें आप जब आपका प्रोफेशन, आपका पैशन होना, तो फिर इंसान जो भी काम कर रहा होता है वो उसमें खड़े होकर खुश होता है। वो जो भी, जैसा भी वेदर हो, जो भी, और इतने तैयार होकर वो भी किचन के अंदर,
तो ये एक हो सकता है ये चीज़ भी कि आप तैयार होके भी किचन में काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, तो आप एक रोल मॉडल हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? देख लें अगर आपको लगता है। हाँ, तारीफ है, तारीफ। नहीं देखो, इसकी दो वजूहात हैं, अच्छा, मैं क्या? बताती हूँ। एक तो वजह ये है कि एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जो ऐसा ही आता है ना, लाइवली फेस, ये एक बड़ी स्माइलिंग फेस, जब आप किसी को ग्रीट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप मुस्कुरा के मिलते हैं और आगे से आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसा मिले, ही तो है। ये तो एक बड़ी अच्छी बात होती है। इसकी दूसरी बात, जो एक दूसरी वजह मैं आपको बताती हूँ, भाई मंडे को इसकी बर्थडे है ना, तो हम इसको एडवांस में हैप्पी बर्थडे कहते हैं। अच्छा, वाकई में? हाँ जी, Seriously? जी, जी, ओह, जी। तो फिर आपको तो आप इसलिए मैंने उनको आज कहा ना कि आप प्लीज लियो का कुछ अच्छा बताइएगा, मंडे को मेरी बर्थडे है। अच्छा, वाकई में? चलो मैं रात 12 बजे फोन करूंगी इतवार को। मुझे हाँ, कल हम मैसेज इसको कर देना, मैंने तुम्हें मैसेज मैसेज करेंगे, हम इसको done, ग्रीट करेंगे ना, इसकी बर्थडे विशेस। और देखो जितने भी लियोज होते हैं ना, वो मेरे लिए वैसे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो मेरा अपना बेटा लियो है, उसकी भी सही। बर्थडे गुजरे, तो इसलिए मुझे ना कुछ लियोज होते हैं जो आप ये एक वैसे भी एक साइकी होती है ना, आपको पता होता है कि यार अच्छा ये लियो है, ये लियो है, और वो पता चल जाता है आपको बातों से, चीज़ों से, Personality type, बिल्कुल पर्सनालिटी सही। टाइप्स आपको पता चल जाता है। तो बिल्कुल। हर एक की पर्सनालिटी टाइप होती है, आप उससे जज कर लेते हैं। जिस तरह आजकल मैं आपको बिल्कुल जोर से शिद्दत से कहूंगी कि यू नीड अ ब्रेक, यू नीड सम रेस्ट। ब्रेक चाहिए, अभी लेनी है ब्रेक? अभी तो प्रोग्राम में बिल्कुल लेनी लेना। है। बेटा इसमें भी ये अलग प्रोग्राम वो वाली ब्रेक होती है जिसमें आपको थोड़ा सा ना एक रेस्ट चाहिए होता है ना? आपको हाँ। थोड़ा सा एक लाइफ बहुत तेजी से गुजर रही है, हम हाँ। सबकी गुजर रही है बाय द वे, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी जो ब्रेक होती है, आइदर अ डे और 2 डे ब्रेक, जो आप फैमिली के साथ गुजारते हैं। अभी आप कितनी अच्छी खूबसूरत बात कर रहे थे, तो उसमें ये होता है कि आप एक थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हो, बिल्कुल ऐसा ही। और उसमें आप अच्छा महसूस करते हो, और फिर दोबारा से वो आप एनर्जी गेन करने के रिचार्ज लिए हो जाते हैं, और ये बड़ा recharge हो जरूरी है। अच्छा, जाते इस हैं। पे तफसील से भी बात जरूर करेंगे। सादिया, आपको लास्ट वीक भी हमने मिस किया, जी, तो जी। सितारे क्या कर रहे थे मैंने लास्ट भी वीक? आप सबको बहुत मिस किया। सितारे क्या करने वाले हैं भाई अगले भाई हफ्ते? सितारे तो वही कर रहे होते हैं जो वो कर रहे होते हैं, लेकिन हम आज थोड़ा सा जरा इस हफ्ते की बात करते हैं, क्योंकि ये हफ्ता बड़ा इम्पोर्टेंट है। Okay. और चूंकि अब सन इनटू लियो है, ये अपना इसका ओन हाउस होता है, जिसकी वजह से हर एक की लाइफ में बहुत से मामलात आएंगे, और जो उससे अगला हफ्ता होगा वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन उसकी बात उससे अगले हफ्ते इंशाल्लाह करेंगे। अभी हम आज इस हफ्ते की बात करते हैं, और आगाज़ हमेशा की तरह हम जी एरीज़ वालों से ही करेंगे। सो एरीज़, आप लोगों के लिए जो मामलात रहेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों की जो फैमिली लाइफ होगी बच्चों के हवाले से। इधर एक तो ध्यान रुझान बहुत ज़्यादा जाता है, और कुछ अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। पुराने बहुत से चैप्टर या लाइफ के चैप्टर होते हैं, आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके वर्क के सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसमें आपके एक तो फोकस बहुत ज़्यादा जाएगा, और इसकी कंटिन्यूटी जिस तरह मैंने कहा कुछ अगले मामलात या अगले हफ्ते में भी जाएगी, लेकिन अब इसको हम कहते हैं ये ठीक करने का टाइम होता ठीक है। हमारे माजी की जो मिस्टेक्स होती हैं, इसको हम कहते हैं हमारे जो कर्म होते हैं, किए हुए जो भी मामला होते हैं, उसको ठीक करने का टाइम है। और यहाँ पे आप जो वर्क से रिलेटेड लोग हैं, उनको जॉब की ऑफर्स चीज़ें बिल्कुल आएंगी। यस, बिल्कुल करना भी चाहिए, इनिशिएटिव्स भी लेने चाहिए, और इनिशिएटिव्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो एरीज वालों के लिए तो ये हफ्ता बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी हम टॉरस वालों की तरफ। टॉरियंस, आप लोगों के लिए थोड़ा सा अभी इसको हम कहते हैं गुस्से शिद्दत के वाले दिन हैं, और वो शिद्दत वाले दिन आए हुए हैं पिछले तकरीबन 1-2 हफ्तों से ही, काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन जब से अगस्त स्टार्ट हुआ था। अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि यहाँ पे ना इसको हम कहते हैं फेम आना, नेम स्टेटस, ये आपका एक वो वाला मामला तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने अपने जज्बाती मामलात में नहीं जाना है, जिसमें आपके रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व होते हैं, शादी हुई हो, मंगनी हुई हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें कहीं ना कहीं मामलात ख़त्म होने की जानिब आप जा सकते हैं। सो गर्मा गर्मी में फ़ैसले मत कीजिएगा। ज़रा मौसम गर्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़रा फैसले से लेने, तो ठंडाइए के साथ ज़रा मामला हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ नेगेटिविटी देता है इनटू योर रिलेशनशिप्स, तो वहाँ पे ज़रा मामलात को ठंडा रखिएगा। अच्छा, एक अच्छी जो पॉजिटिव बात होगी आप लोगों के लिए वो ये होगा कि बहन भाइयों के साथ जो रिलेशंस होते हैं ना, आपके जो इमीडिएट फैमिली होती है, उधर जो भी मामला तब तक होंगे, कोई आपके लिए खैर रखता था तो वो खैर सामने आ जाएगी, जो आपके लिए खैर नहीं रखता था यहाँ पे चीज़ें वाजे हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियरिटी में मिल जाएगी आपको। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जेमिनाइज। जेमिनाइज, आप लोगों के लिए बेहतरीन वक्त जा रहा है, सवाए इसके कि अगर किसी को
अदालती मामला ऑलरेडी फेस करना पड़ रहा है, तो वो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त पेपर वर्क, कोई अदालत या कोई लिटिगेशन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि कागजात या कागजी कार्रवाई किसी किस्म की हो ना जाए, इस चीज़ पे बहुत एहतियात रखिएगा। फिर यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, कोई नया ओहदा मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, अपना जो बोझ इस वक्त आपने उठाया है उससे बढ़कर बोझ मिलेगा, काम बहुत आएगा और आपको ऐसा लगेगा, पैनिक नहीं हो जाता इंसान के ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कोई इस टाइप की चीज़ें मिल सकती हैं। अच्छा जी, कोई सफ़र आप लोगों के लिए आ सकता है, ये सफ़र आपके लिए कोई खैर का बायस भी बन सकता है, वो काम के ज़रिए भी हो सकता है, और फिर इसको हम कहते हैं कि कोई जॉब भी हो सकती है। फिर जो लोग इमिग्रेशन लेना चाह रहे होते हैं, कोई बैरून मुल्क जाना चाह रहे होते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात बन सकते हैं। सो ओवरऑल उधर बहुत अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक जो मैं आप लोगों को बार बार इसलिए पिन पॉइंट कर रही हूँ कि पता ना चले, हम कहते हैं ईमेल, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी नज़र से ना गुजरे, वहाँ पे काम बहुत मसले को डाल सकती है। फिर आ जाते हैं जी आप लोगों के लिए कैंसेरियंस, ब्यूटीफुल टाइम रिलेशनशिप्स के लिए तो एक्सीलेंट है। जो लोग रिश्ता करना चाह रहे होते हैं, मंगनी रिलेशनशिप्स वट एवर, उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। और यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बेहतरी आएगी। जिन लोगों की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी होती हैं, लाइक आईसाइट वीक होती है, जिनको किसी किस्म के इन्फेक्शंस या कोई ऐसी चीज़ रह रही होती है, अपनी सेहत का वो लोग हद से ज़्यादा ख्याल रखें। यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो होती है ये आपकी सेहत से रिलेटेड एकदम से बढ़ भी सकती है, ट्रिगर भी करती है। अच्छा भी इसको हम कहते हैं कोई रुतबा मकाम आपको, आपके जो आप जॉब कर रहे होते हैं, अपनी कंपनी के सीईओज होते हैं, आपकी पूरा एक रूटीन चेंज होगी, आप नए फैसले लेंगे, जैसे आपने स्टाफ को चेंज कर देना। खुद अगर आप कहीं पे एज एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपके लिए कोई अच्छा मामला बेहतरी का आ सकता है, एकदम से बेहतर होगा। फिर जो लोग सडन गेन, स्टॉक वगैरह कोई इस टाइप की चीज़ों में काम कर रहे थे, स्टॉक मनी एक्सचेंज को इस टाइप का, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं लियोज़। सबसे अच्छा टाइम अब लियो का आके स्टार्ट हुआ है, ये तकरीबन 1 महीना है आपके लिए, जो कि बड़ा बेहतरी का होगा। चाहे आपके रिश्ते हों, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए रिश्ते हों, कोई ऐसा मामला हो। अच्छा, माजी से लोग यहाँ पे आपकी लाइफ में बार बार आके, इसको हम कहते हैं ट्रिगर करते हैं, और ये 1 हफ्ते का तकरीबन टाइम है। 24 के बाद ये मामला भी हट जाएंगे। सुन रही है ना आप? हाँ। अगर 24 तक थोड़ा सा लोगों को आप परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी, किसको इन करना है, किसको आउट करना है, ये आपकी मर्जी। मगर ये वक्त आपको थोड़ा सा सोच में ज़रूर डालेगा। इसको हम कहते हैं डुअल माइंडेड करता है। डुअल माइंडेड आप रहेंगे। जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी जिस तरह हम कहते हैं ना, एग्जाम्स हो, कुछ भी हो, वहाँ पे बेहतरी आएगी। नई एजुकेशन के है तो बच्ची, हमारे लिए तो बच्ची। अनम का कौन सा एग्जाम होने वाला है? अनम जी जी, कौन सा एग्जाम छुरी पकड़ के आप करने वाली हैं? ये बहुत खतरनाक है पोजीशन छुरी की। मुझे ये कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगेगा, आपने मुझे बच्ची कहा है ना। तो इसी में खुश है हमारी बच्ची, इसी में खुश हूँ, बच्ची वाली बात के। ये आप प्लीज इसकी डायरेक्शन। अच्छा, आपको पता है मुझे बहुत वहम है खवातीन, और ये मैं आपको भी जरूर बताऊं, जो छुरी होती है ना, आपने कभी भी इस तरह नहीं पकड़ना। कभी किसी को देनी हो तो हमेशा इस तरह डायरेक्शन रखें। कोई छींक आ जाए, कोई खांसी आ जाए, अल्लाह ना करे कहीं पे आप गिरने वाले हो और सामने शख्स हो। आई नो आप लोगों को हंसी आएगी इस बात पे, लेकिन आप थोड़ी देर गौर करें तो खतरनाक है। एक और चीज, जब छुरी गिर रही होती है, कभी भी कोशिश ना करें कि आप उसको पकड़ें, उसको गिर रही है गिरने दे। एकदम आते समहाउ आप पकड़ने लगते हैं, वो बहुत डेंजरस है। ऐसे हो सकता है कि आपको छुरी आपके हाथ पे लग जाए। बेटा वैसे भी छुरी हूँ, किसी को दिखाना अगला वैसे लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट मुझे मसला क्या है ना, मैं भी आके आपको सही करती हूँ। अभी रेसिपीज की तरफ भी आएंगे जरा। जी जी, अच्छा जी। सो लियोज, इन शॉर्ट इट्स अ गुड टाइम, मगर जहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आपको डुअलनेस की तरफ लेकर जाएंगे, उसको सॉर्ट आउट कीजिएगा। वो समटाइम्स ये होता है कि आप थोड़ा सा टाइम दें कुछ रिश्तों को। एनी हाउ जी, अगला हमारा ज़ोडिक साइन आ जाता है जी वर्गोज। वर्गोज आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है, बेहतर है। स्पेशली आपके जो वो मामलात, वो रिलेशनशिप्स जिनको आपने बहुत देर के लिए प्रोलॉन्ग किया होता है, बंदा सोच ही नहीं पे आता यार करिए कि ना करिए, ये वो हो रहा है टू सॉर्ट आउट। अब कर लीजिए सॉर्ट आउट, ये अच्छा टाइम है। अल्लाह की तरफ से कभी कभी वक्त बने होते हैं जिनको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। सो इट्स अ गुड टाइम। उसके बाद जी आप लोगों के लिए वर्क सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो वहाँ पे इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ सडन गेन्स। अच्छे फ़ायदे मिल जाते हैं, जिनका प्रॉपर्टी का काम होता है, जो स्टॉक का काम, जिस तरह मैंने अभी कुछ ऐसे मामला होते हैं। और इसमें मैं हमेशा एक वर्ड भी यूज़ करती हूँ, प्ले बट प्ले सेफ। ट्रू, ध्यान से रहिएगा। और समटाइम्स इंसान
कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी अच्छा नहीं ऐसा ही होता, है। तो वो मरवा देता है। लिहाजा जी वर्गोस आप लोगों के लिए इस तरह के मामला बहुत फेवरेबल लेंगे। अगर आपको ट्रेवल करना चाहते हैं, जिनके क्लाइंटेज ओवरसीज होती है, या जो लोग किसी किस्म के गैजेट्स से रिलेटेड होते हैं, जितने भी गैजेट्स होते हैं, क्योंकि मरकरी की पोजीशन ऐसी है, ये आपको इस तरफ बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, अच्छे मामलात रहेंगे। ओवरऑल वर्गोस के लिए भी एक अच्छा वक्त है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी लिब्राज। लिब्रा के बाद फिर मैं अनम की तरफ बढ़ूंगी जी। लिब्राज आप लोगों के लिए फाइनली इट्स अ गुड टाइम व्हेन इट्स अबाउट, जब आपके रिलेशनशिप्स या आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ का ये उसके लिए एक अच्छा वक्त बना हुआ है। सोच समझ के फैसले लीजिएगा। जिस तरह मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन की भी बात करी थी, तो ये एक ऐसा वक्त है जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, या जिसको हम कहते हैं एक फायरी नेचर नहीं बन जाती है। अच्छा आज एक चीज़ का फैसला किया, कल दूसरी चीज़ का फैसला, तो उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन देगा। बट जैसे मैंने कहा कि ओनली दिस वीक, आगे जाके मामला और बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा, बाकी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा वक्त है। जो लोग नई एजुकेशन, और एजुकेशन में हमेशा कहती हूँ कि एजुकेशन कोई भी एजुकेशन होती है वो टेक्निकल एजुकेशन भी होती है। जिस तरह आप कोई नई एजुकेशन, कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, उस तरह भी है। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंडिचर, अखराजात रहेंगे, उसको ज़रा कंट्रोल में रखिएगा। अब आप जाइए। बिल्कुल सही। अच्छा जी अनम, आज मैंने तो पूछा ही नहीं, मैं भूल ही गया। आपने कितनी बातें आप करती हैं, आज बनने क्या वाला है ये बताइए। अच्छा जी, आज मैंने कहा थोड़ा बड़ा देसी देसी हो रहा था काफ़ी टाइम से, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज पीच कूलर बनाएंगे ड्रिंक में, और उसके बाद स्नैक में आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल्स। और साथ में हम बनाएंगे स्पेगेटी बोलोनीज। एक्सीलेंट। ब्रेड रोल्स मुझे भी आते हैं बनाने, मैं आपके पास आके पूछूंगी, लेकिन मुझे आड़ू का जो कूलर है भाई जी, नहीं आड़ू का कूलर अब भाई नाम देखो कैसा रखा है। मैं तो पीच को उर्दू में कर रही हूँ, मुझे कहा जाता है उर्दू में ज्यादातर बात किया करें। क्या कैसे बनेगा ये आड़ू का कूलर अबे नाम ऐसा है आपने रखा, मैंने तो कुछ नहीं किया जी। तो ये ड्रिंक का नाम है सिंपल, जो है पीच हम लेंगे तकरीबन 1 kg करीब, इट डिपेंड्स, हम तकरीबन 6 to 7 सर्विंग बना रहे हैं। साथ में उसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, साथ में उसमें थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा, पानी डालेंगे, उसकी एक प्यूरी सी बना लेंगे। जब वो प्यूरी बन जाएगी उसमें कोई भी वाइट सोडा आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप वाइट सोडा ऐड नहीं करना चाहते तो आप किसी किस्म का भी उसमें स्पार्कलिंग वाटर जो है या क्लब सोडा वो ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे मैं जल्दी से आपको एक बात ज़रूर बताऊं कि ये आजकल वेलकम ड्रिंक्स हैं। आप किसी के घर जाते हैं तो अब वो दौर ख़त्म हो गया है, या उसको समझ लें रुझान कम हुआ है कि आप जो डब्बे के जूस हैं वो आप पिलाएं मेहमान को सबसे पहले, फिर चाय की तरफ बढ़ते हैं, नहीं, या आप सोडास पिला दें, नहीं। इस तरह की वेलकम ड्रिंक्स जो हैं अब उसका रुझान ज़्यादा है, या फ्रेश जूसेस का। तो ये बड़ी अच्छी ड्रिंक है, इसको भी हम ट्राई भी इंशाल्लाह करेंगे जी। अगला स्टार। अच्छा जी, अगला हमारा ज़ोडिक साइन है जी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स, जो लोग सिंगल हैं या जो अपनी शादी रिलेशनशिप्स के हवाले से कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड टाइम। और सेम सिचुएशन, क्योंकि वक्त ऐसा है, आपके पास्ट लाइफ से लोग बिल्कुल इस वक्त आपकी लाइफ में आ सकते हैं। यू हैव टू टेक डिसीजंस वाइजली, सोच समझ के लीजिएगा, और यहाँ पे डिसीजंस आ भी जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके मामला किसी फाइनल सिचुएशन में चले जाएंगे। मगर कंपैटिबिलिटीज़ के लिए मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, ज़रूर एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं, ज़रूर ऐसे मामलात में आसानी के लिए ऐसे डिसीजंस लिया करें। अच्छा जी, ये वक्त आपको बिल्कुल डिसीजंस देगा। जो लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छे मामला। अच्छा, ये ट्रैवलिंग में उनसे होता है ना, ज़रूरी नहीं होता कि आप गए, आपने सफ़र सैरो तफरी की, आप आ गए। ये आपके रिस्क के हवाले से भी बहुत फ़ायदा दे सकता है। आपका रिस्क आपके सफ़र से जुड़ा हुआ होता है। फिर कुछ लोगों के लिए ऐसे मामला भी आ जाते हैं, आप अपने मुल्क में बैठे हुए होते हैं, क्योंकि आजकल जदीद दौर है, और आप इंटरनेट के थ्रू आप आपकी जॉब्स होती है, आप ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी ऑनलाइन आप काम कर रहे होते हैं, और वो भी चीज़ आपको बहुत अच्छे फ़ायदे देती है। फिर आपको आपके फादर साइड से कोई बहुत अच्छा फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है, पेरेंट साइड से मिल सकता है। अच्छा जी, फिर आ जाता है हमारा अगला ज़ोडिक साइन, जो कि है सेजिटेरियस। सेजिटेरियंस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपके लिए भी कुछ ऐसा ही सजेशन है। अगर आप लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी, क्योंकि ये वक्त कुछ ऐसा चल रहा है बहुत से ज़ोडिक साइन के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से यहाँ पे फाइनल डिसीजंस आ सकते हैं। आपके लिए भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन एक ही वक्त में कुछ ये भी कुछ कंफ्यूजन का शिकार है, या इधर आगे की तरफ मूव ऑन किया जाए। माजी की यादें, समटाइम्स माजी के लोग नहीं आते, माजी की यादों में इंसान स्टक हो जाते हैं, और इनके लिए कुछ ऐसे मामलात यहाँ पे रहेंगे, किया जाए ना किया जाए, किया जाए ना किया जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन में ये रहेंगे। एनी हाउ,
ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे मामलात रहेंगे, बड़े पॉजिटिविटी के साथ आगे की तरफ जाएंगे। इसको हम कहते हैं ज़िंदगी के नए वाउज बनाना, अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ बनाना, पॉजिटिविटी के साथ बनाना, ऐसे मामलात भी रहेंगे। फिर जो लोग सेहत में कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर ऑलरेडी वरिड है, या इसको हम कहते हैं पुरानी कोई बीमारी, कोई डिजीज़ भी ट्रिगर करती है यहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सडन गेंस आ सकते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स है तो वो इनके सॉर्ट आउट हो सकते हैं, घर का कोई नया चेंज आ सकता है, घर का नया चेंज ना भी आए तो कोई ना कोई रेनोवेशन, पैसे खर्च होने भी सीधी सीधी बात है, सोच समझ के पैसों को खर्च कीजिएगा, मगर जब प्लेयर मिल रहा हो ना पैसे खर्च करने में तो वो भी अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात होती है। I agree. अच्छा जी, फिर आ जाते हैं कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, मगर ये आप लोगों के लिए एक ऐसा समझ लीजिए भी नवंबर तक, इन शॉर्ट नवंबर तक कुछ ऐसा टाइम चलेगा जो कि आपको थोड़ा सा पैनिक रखेगा। क्या करना है, कैसे करना है, गोल्स सेट दोबारा से लाइफ के होंगे, ठीक है, कि मैंने कैसे आगे की तरफ चलना है। और इसमें थोड़ी सी चीज़ों में आप पैनिक, जिस तरह मैंने कहा बाबा सिचुएशन मिलेगी मगर होगा कुछ नहीं, ऑल विल बी फाइन। कहीं ना कहीं कोई घर का चेंज, कोई रेनोवेशंस और एक जगह से दूसरी जगह का शिफ्ट भी आ सकता है। जिन लोगों के ऑलरेडी जो लोग ऐसी पोस्टिंग पे होते हैं, डेजिग्नेशंस में होते हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम कर रहे हों, तो जगह की तब्दीली या शिफ्ट बिल्कुल आ सकता है। फिर आप लोगों के घर में या फैमिली की तरफ से, क्योंकि 4th हाउस है, मदर साइड से या कुछ इस तरफ से कोई जहनी परेशानी, कोई ऐसी चीज़ भी आ सकती है। बाकी ऑल इज़ वेल, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस आप लोगों के लिए वक्त थोड़ा सा, मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कहूँगी कि ये वक्त आपको थोड़ा सा सेटल डाउन ज़हनी तौर पे भी अपने आप को करना है। बहुत सी चीज़ें जिसमें आपको ख़ास तौर पे लगेगा पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, आप कुछ नहीं रहा, हालांकि ग्राउंड रियलिटीज़ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। ये सिर्फ ज़हनी कैफियत होती है, जिसको मैं साइकोलॉजिकल कैफियत कहूँगी, और ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आपको अपने पैटर्न्स को यहाँ पे सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। या ऐसे मौके पे एक मेरी गुजारिश होती है, जिस वक्त, या किसी के लिए भी, जब आप बहुत ज़्यादा ऐसी किसी कैफियत में चले जाए और आपसे डिसीजन ना लिया जाए, क्योंकि ख़ास तौर पे एक्सपीरियंस इस वक्त डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आएगी, देन कंसल्ट द राइट पर्सन, ताकि आपसे फैसले लेने में आसानी हो। और इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग एक्वेरियंस आपको कोई इधर से घुमाएगा, कोई इधर से घुमाएगा, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत से एक्वेरियंस के लिए मैरिज डिसीजंस आएंगे, शादी के डिसीजंस आएंगे, लिटिल कन्फ्यूजन होगी और कुछ भी नहीं है। और आप लोग कोई घर का शिफ्ट करना चाहें या घर के चेंजेस आए या फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, एंड दैट्स इट। फिर से कहूँगी ज़हनी कैफियत होगी, इससे ज़्यादा की कोई बात नहीं है। लास्ट हमारा ज़ोडिक साइन है जी पाइसेस। पाइसेस आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा बेहतरीन टाइम है, और ये वक्त आप लोगों के अंदर दो चीज़ें बहुत देगा। एक तो हम उसको कहते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म, दूसरा हम उसको कहते हैं मैच्योरिटी। वो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता महसूस होता है, बाय द टाइम, बाय द एज ही महसूस होता है, लेकिन ये आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएगा। कोई फेवर आपको अपनी फैमिली साइड से मिल सकती है, फैमिली सपोर्ट मिल सकती है। पुराने रिश्ते या तो वो आहिस्ता आहिस्ता छूटेंगे, या हम जहन से उसको निकाल देते हैं कि आइदर है तो ठीक है, नहीं है तो देन भी इट्स ऑल राइट। कुछ ऐसी वाली सिचुएशन में आप जाएंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे, किसी बच्चे की तरफ से आपको कोई खुशी मिल सकती है। और कोई, अगर आप खुद बच्चे हैं तो इसको हम कहते हैं कि आप किसी क्लास में, किसी ऐसी चीज़ में या एजुकेशन में आपको कोई फ़ायदा मिले। ट्रू, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। मत लाइए क्लैप आपके लिए। एक सांस में 12 सितारे जो है कवर करना, ये भी एक आर्ट है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ख़वातीनो ज़ात वीकेंड एट होम में हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जो रिवायात हैं उनको बरकरार रखते हुए यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म ज़रूर देते हैं, फिर चाहे जो हुनर हो, चाहे मौसीकी का हो, लिखने का हो, या कोई अचीवमेंट्स हो। सो भाई हमारी जो सिंगर हैं इस वक्त मौजूद, शी इज़ यंग, शी इज़ टैलेंटेड, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा म्यूज़िक प्लेटफॉर्म, उस पर इन्होंने परफॉर्म किया, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, बिकॉज हादिया हाशमी जो हैं उनको अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से इतनी सी उम्र में नवाजा है। तो हम जल्दी से वेलकम करेंगे हादिया हाशमी को। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम।
उच्चा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम, सारे गा मा गा रे सारे गा पा गा रे सा, उच्चा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम। उच्चा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम, उच्चा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम। विरद करा में बैठी, विरद करा में बैठी, तेरा सुबह उच्चा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम। कुल जगदा तू पालन हारे, बंदे ने आज से तू मुख्तारे। कुल जगदा तू पालन हारे, बंदे ने आज से तू मुख्तारे। गीत ने गूंगे मेरे तेरे बिन साया, तू है सुगाता मौला मेरी झोली पा। तू अन्नदाता, तू अन्नदाता, तेरी हर शगुला। उच्चा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम, उच्चा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम। विरद करा में बैठी, विरद करा में बैठी, तेरा सुबह उच्चा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। थैंक यू सो मच। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और प्रोग्राम की जो ओपनिंग आप लोगों ने पसंद की, और बात यही है कि जी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपने रवैयों में पॉजिटिव चेंज लाना और अपनों के साथ जितना हो सके, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी को मुकम्मल बनाती हैं, लेकिन मैं अपनी बात पे स्टैंड करती हूँ कि आपके अपने होंगे तो ज़िंदगी मुकम्मल होगी। बाकी सारी चीज़ें भी चाहिए, लेकिन अपनों का होना और साथ देना बहुत ज़रूरी है। रहमत शाह भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, फैसल कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा शो है, थैंक यू सो मच। मरियम कह रही हैं आपने रिश्तों की खूबसूरती पे बात की, बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच। नादिया है जी प्रोग्राम को पसंद करी, मेरे ड्रेस को पसंद करी, थैंक यू सो मच। फ़िज़ा है जी हादिया से बोल हु सॉन्ग सुनवाइएगा, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। अमारा है शेफ़ अनम को हैप्पी बर्थडे। ओह अच्छा ये बात है सारी। अली हैं जी सादिया से कहें कि स्टोन्स के बारे में बताएं, वो तो घर चली गई हैं, अब मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम अगले हफ्ते ज़रूर पूछेंगे इंशाल्लाह। मजाक भी ज़रूरी होती है, ऐसे तो नहीं। और कोमल हैं जी सलाम, माय फेवरेट शो, थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम में ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किए कोई
आई थिंक 1 महीने बाद डॉक्टर फरजीन मलिक ने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये जो उन्होंने वो ट्रेनिंग किया ना, हाँ। उस पे मुझे ज्यादा मजा आया। आपको हमने बड़ा मिस किया है। और आपको मैंने इतना ज्यादा मिस किया, इस सारी टीम को। अच्छा। हर सैटरडे को मुझे ख्याल आता था कि मेरे सुनने वाले, मेरे चाहने वाले सारे लोग मेरे बगैर कैसे जी रहे और मुझे होंगे। छींकें आती थी, मैं फिर वो दवाई लेती थी, अब्बू ने दी हुई थी कि तुम्हें एलर्जी हो रही है, चलो लेकिन अब आप दवाई याद फेंक करती देना, अब मैं आ गई हूँ। और इनको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे भाई। हाँ अनम, अब मंडे को है। यार ले लो तुम हैप्पी बर्थडे, मैंने कबूल इसको- कर लो। आपके पास मेरा नंबर है। मैंने इसको कहा है मुझे रात 11 बजे संडे को याद करा देना, मैं 12 बजे मैसेज कर दूंगी। बेस्ट है ये, बेस्ट है। अच्छा जी, हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और इतनी सी उम्र में इतनी खूबसूरत आवाज हादिया हमारे साथ मौजूद है। हादिया को पहले वेलकम करेंगे खड़े होके। हादिया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। दिखाओ मुझे, तुम्हारे मेरे हाइट में इतना फर्क नहीं है। आपको कैसी लगी डॉक्टर साहब? इधर आओ ना, इधर आओ। अच्छा। डॉक्टर साहब इसकी आवाज कैसी लगी अभी? व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। Got a very mature and controlled voice. थैंक यू वेरी मच। That's important. और ये शी डजंट ओवरडू इट, दैट्स द बेस्ट थिंग कि उसको इसको सुर और ताल का पता है। और ये जो इसने राग सुनाया, ये हमने बहरो जो है ये सुबह का राग होता है, ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल, तो मैं शाबाशी दे दूं, चलो शाबाश। सुंदर साहब भी तो बहुत अच्छा गा लेती हैं ना। हाँ बाथरूम बताऊंगी में। अभी हाँ बिल्कुल, वो भी नहीं। आइए प्लीज बैठे। सो हम हादिया को भी वेलकम करेंगे। हादिया मुझे बताएं कौन सी क्लास में हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई एम इन ग्रेड 9th। ग्रेड 9, Yeah. एक्सीलेंट। तो हादिया फिर कैसा लगता है माशाल्लाह, एकदम से इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आपको शोहरत मिली और करते 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 तो कैसा लगता है? हाउ डज इट फील? बहुत अच्छा फील होता है, लाइक मेरे फैंस मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड स्पेशली माई पेरेंट्स, देयर इज़ अ बिगेस्ट सपोर्टर्स। वो लाइक बहुत सारे, मुझे बहुत ज़्यादा जो मेरे फैंस हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। और मैं चाहती हूँ मैं अपने फैंस के लिए और भी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स तो बनाऊँ। नेस्ट कैफे बेसमेंट में जो आपने गाया वो तो राग दरबारी, हाँ जी, बिल्कुल। क्लासिकल सिंगिंग, तो उसकी ट्रेनिंग कैसे हासिल की, किस उम्र से? एक्चुअली व्हेन आई वाज 7 years। अच्छा। लेकिन जब मैंने वो गाया था तब 8 years की थी मैं। ठीक है जी। हालांकि आवाज इतनी पक्की भी नहीं होती है डॉक्टर साहिबा। बिल्कुल। आवाज इज नेवर मैच्योर 8 साल 9 साल की उम्र में। अच्छा फिर मैं लाइक जो मेरी एकेडमी सुल्तान म्यूज़िक एकेडमी, वहाँ पे जो मेरे टीचर हैं सर ज़ियाउल हक, उन्होंने वहाँ पे मैं जाके सीखती रही और फिर उसके बाद नेक्स्ट कैफे से ऑडिशन लेने आए थे जुल्फी अंकल जो वहाँ के प्रोड्यूसर थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब एक्चुअली मेरे सर ने सबसे लास्ट में मेरी बारी लिखी हुई, तो जब सर जुल्फी ने मेरा सॉन्ग सुना बाय सर सुजाद अली, हाथ से खुलने तेरियाँ याद आने, तो वो रोने लग पड़े। उन्होंने कहा वी नीड यू। मैंने कहा लाइक मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। मैंने कहा वाह, इसका मतलब मैं भी गाऊँगी। लाइक मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल तो सही। जब मैंने वहाँ जाके सिंग किया बोल हूँ, 30 टेक्स हुई उसकी और 30 टेक्स में से मेरी एक भी गलती नहीं हुई। एक्सीलेंट। जी। और ये पूरी रात ही इसकी, मतलब पूरी रात शूटिंग चलती रही थी। पूरी रात चलती जी, रही थी। हम जब- आपसे फिर लाइव सुनेंगे भी। बिल्कुल, आई नॉट श्योर। एंड डॉक्टर साहब आई कैन फील एंड सी द कॉन्फिडेंस माशाल्लाह, आप देखें। ऑफ कोर्स वो बता रही है ना, एक तो जो होता है ना, जैसे अभी आपने कहा कि अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है, इसमें एक तो इसका सपोर्ट सिस्टम माशाल्लाह इज सो गुड, शी हैज गॉट फैंस हु आल्सो सपोर्ट हर। तो उसमें इंसान को ना एक मिल जाती है पॉजिटिव एनर्जी, ऐसा ही है। व्हिच शी इज एमिनेटिंग एट द मोमेंट। ट्रू, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसी ही माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी डॉक्टर साहब, देन यू बैक, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीनो ज़ात, चूँकि हमने सोचा कि अब बरसात का मौसम है और मौसम बड़ा ट्रिकी है डॉक्टर साहब, बारिश भी हो रही है, हब्स का है, गर्मी है, कुछ समझ नहीं आ रही, बाहर से भी खाने का दिल करता है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन फिर पेट की बीमारियाँ इतनी सारी फैल रही हैं, वायरल हुई हुई हैं बहुत सारी पेट की बीमारियाँ। सो थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हुए क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉमन हैं बीमारियाँ इस मौसम में पेट? अच्छा, यू वेरी राइट कि अभी जैसे मैं आ रही थी जब, तो उस वक्त बिल्कुल धूप थी, मैंने अपनी सनग्लासेस लगाई हुई थी, और अभी जब ये जैद अंदर आया तो उसने मुझे वीडियो दिखाई है कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। Really? हाँ, कब हुई है? अभी हो रही है। अच्छा वाकई में? तो मैं हैरान रह गई, मैंने कहा यार अभी तो कुछ नहीं बिल्कुल पता था। ऐसा ही है। सो इसलिए ऐसे मौसम में अमूमन हमारा चटखोरापन जो है वो बेदार हो ऐसा जाता ही है। अब मैं खुश हो गई हूँ बारिश का सुनकर, मुझे तो पता ही नहीं और आपको किस चीज़ के पकौड़ों और उस तरह की चीज़ों ऐसा के ही ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं, जलेबियाँ, समोसे। बिल्कुल। और दिस इज द टाइम व्हेन वी इंडल्ज मोस्टली इन स्ट्रीट फूड। ठीक है, एक तो ये हो गई बात वाजे। अब जो जहाँ पे आ गई नमी, वहाँ पे आ गई फंगस, वहाँ पे आ गया वायरस, और वहाँ पे आ गया बैक्टीरिया, ये सब धमाधम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारी जो गैस्ट्राइटिस का इशू है ना, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऐसा ही है। ना सिर्फ गैस्ट्राइटिस, टाइफॉइड फीवर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है,
डायसेंट्री बहुत ज़्यादा फैली हुई है, कॉलरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ये पेट के तमाम वायरसेस जो हैं ये ज़्यादा फैल जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो ब्लोटिंग है, बिल्कुल ऐसा ही है, लोग ज़रा सा खाते हैं और लगता है, टें करके पेट ऐसे हो जाता है, ठीक है, फूला फूला। दूसरा ये कि इंडाइजेशन है, थोड़ा सा भी खाएं तो अजीब किस्म के डकार आने शुरू हो जाते हैं, डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, और इसके अलावा वैसे नॉशियस फीलिंग हो सकती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारे लोगों को सुंदर से इस दफा बुखार बहुत चढ़ रहा है ऐसा ही साथ है। वायरस के ना, वायरल इन्फेक्शन के। अच्छा, अब जब ना सिर्फ वायरस, बैक्टीरिया, एक और चीज आती है पैरासाइट्स, यानी पेट के कीड़े भी आम हो जाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। और ये कीड़े बकायदा कीड़े वो होते हैं सूंडियों की सूरत में डॉक्टर साहिबा। Exactly. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि ऐसी मुहावरतन या अलामती तौर पे कहते हैं, लेकिन जब मैंने देखी तस्वीरें तो मैं परेशान हो गई थी, कोई इतने लंबे होते हैं कीड़े जो बच्चों के पेट में खास तौर पे होते हैं। जी बिल्कुल, वो बड़ों के पेट में भी हाँ, बड़ों होते के हैं। भी। जी। मुझे हंसी आ रही है जब आप कह रही हैं, मैंने उनकी तस्वीरें देखी, मतलब मुझे लगा कि किसी सुंडी का ना, वो क्या मलाप कहते हैं उनको, Really? I was किसी shocked. मलाप का कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसपे आपने उसकी पोजिंग वाली तस्वीरें आप भी गूगल करके देखिए कि यू विल बी शॉक्ड, जो बहुत कीड़े लंबे होते हैं, ये 6-6 फुट के हो जाते हैं। हाँ, अच्छा जी। और इसके अलावा फंगस की ग्रोथ होती है, यानी कि फफूंदी। अब वो फफूंदी जो है वो सिर्फ अलमारियों पे और इन दीवारों पे नहीं लगती, वो इंसान के अंदर भी जाके इफेक्ट करती है, जो उसके लंग्स को और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर सकती है। और इसके अलावा स्किन की बीमारियां बहुत सारी हो जाती हैं। आप देखें कि ऐसे मौसम में जो टोनेल फंगस होती है, वो वाइट रंग की, वो बहुत खराबियां करती है। तो ऐसे में कुछ चीज़ें हमें बहुत केयरफुल उनके लिए होना पड़ेगा, एहतियाती तदाबीर। तो सबसे पहले तो हाइड्रेशन, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, लेमन और हनी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, छोटे छोटे मील्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े मील्स नहीं लेने, स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि देखें इस टाइम पे आपने बड़ों से एक बात सुनी होगी, वो कहते हैं, बल्कि गांव वगैरह में भी कहते हैं कि इस टाइम खून और पानी अलहदा हुआ होता है। बिल्कुल सही। इसका ये मतलब नहीं है कि खून बेचारा अलहदा बह रहा और पानी के अलहदा कोई नालियाँ बन गई हैं। इसका ये मतलब होता है कि इंसान वल्नरेबल हुआ है, सेंसिटिव हुआ है, और उसका स्टमक सेंसिटिव हुआ है। तो इस टाइम पे कच्ची सब्जियां, मैं अक्सर सैलेड्स प्रमोट करती हूँ, प्लीज़ सैलेड्स ना खाएं। अगर आपने खाना है तो हल्का सा स्टीम कर लें, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग आलू वगैरह जो है बगैर टूथब्रश के या किसी ब्रश के उसको साफ़ करते हैं। इस टाइम पे हमें ज़रूरत है कि ऐसी सब्जियों के जिनके छिलके हैं, हम उनको पहले पिंकी में डुबोएं, जो कि पोटेशियम परमैंगनेट है, और या फिर उसको हल्के से सिरके में डुबो दें, 2-3 कतरे, या थोड़ा सा नमक वाले पानी में डुबोएं, या फिर उसको अच्छी तरह फिर ऊपर से खुरच के खाएं। बिल्कुल सही। तो ये तमाम चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है, रात को डेयरी प्रोडक्ट्स ना लें, यानी कि दूध वगैरह का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिनको हम लिफ्ट नहीं कराते, वो इन दिनों में अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी लेवल्स, शुगर होती है बहुत ज़्यादा, तो आपकी इम्यूनिटी लेवल्स के साथ गड़बड़ करेगी। बिल्कुल सही। जो लोग डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कार्बंकल्स का, वो फोड़े जो हो जाते हैं डायबिटीज़ के, ऐसा ही है, वो ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। इसीलिए खून सफ़ा की दवाइयाँ, अक्सर नीम के जो पानी, नीम के पत्तों का पानी पिया जाता है, कड़वी चीज़ें इस्तेमाल कराई जाती हैं, ताकि आपके अंदर ये जो शुगर लेवल अगर हाई हुआ है ना, तो इसको बिठा दिया जाए। रायता का भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि दैट इज वेरी गुड। बिल्कुल, दैट इज वेरी गुड। ऑल्दो मैं कहती हूं, क्या बात है जी। वालेकुम सलाम। ऑल्दो इट इज हार्ड, आपको फिर आंखें बंद करके सोचना नहीं है, बस ले बहुत है। हाँ, नहीं पता क्या, आई थिंक व्हेन इट कम्स टू हेल्थ ना, ये सब चीजें कर लेनी चाहिए। इसलिए आप बस कोशिश करें कि पानी जो है वो साफ बोतल में अपना साथ लेके जाएं, बाहर से पानी ना पिए। अच्छा, उसमें ये होता है कि हम वैसे तो मिनरल वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब गोलगप्पों की बारी आती है तो वहाँ पे फिर हम वो उनका पानी इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब हिसाब तो बराबर हो गया ना फिर। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए मेरे ख्याल में, ज्यादातर बाहर से ना खाएं, जो बाद में तकलीफ होगी उसको सोचते हुए, उस अज़ियत से और कर्ब से जो आप गुजरेंगे, फिर कुछ अच्छा भी नहीं लगता। बिल्कुल। सो घर में ही कोशिश करें कि आप इंडल्ज करें, क्योंकि चाहे जो भी है, हाइजीन जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो कोई आपके लिए नहीं करेगा। आज एक टिप ऑफ द डे भी मैं लेके आई हूँ। हमने एक प्रोग्राम किया था, बड़ा अच्छा वो हुआ था, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, है ना? बिल्कुल। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई क्वेश्चंस मुझे आए कि डॉक्टर साहब आपने बताया, हमने किया, हमारा वजन नहीं लूज हुआ। उसमें एक गड़बड़ कर रहे हैं लोग। मैंने कहा मैं बता दूं ऑन एयर, वो ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए शाम 7 बजे के बाद।
ओके, जो लोग ये करते हैं ना कि अब रात को खाना खाएंगे और सुबह को सोते रहेंगे और इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिल्कुल सुबह से शाम तक ना खाओ और रात 7 बजे के बाद आप खाना शुरू कर दो लेट नाइट, उनका काम नहीं बनता। ठीक है, सो बी वेरी वेरी ऑफ दिस कि ऐसे लोगों का, कई लोगों का जिनका नहीं लूज हो रहा होता ना, उनकी टाइमिंग मैटर कर रही है। ऐसा ही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा जो हम गैस्ट्राइटिस की बात कर रहे हैं, उसके लिए अजवाइन, सौंफ, छोटी इलायची और दालचीनी अगर आपको सूट करती हो, इसका एक कावा आपने यकजा लेके एक ही किस्म का वज़न करके, हम वज़न करके उसका कावा बना लें और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहें। बिल्कुल सही। और एक आपने बताया था सुंदर डिटॉक्स वाटर, ऐसा ही है। ठीक है, उसमें खीरा ना डालें, हाँ। उसमें जिंजर डालें। हाँ बिल्कुल, हाँ, सिर्फ जिंजर और साथ में जो है लेमन। बट यू ब्लेंड इट ना ब्लेंडर में। हाँ, ब्लेंडर भी कर सकते हैं, ऐसे भी सब्जियां गोल गोल घूमती रहें, ऐसा कोई ही मसला है। नहीं। यानी आप पानी ले लें 1 ग्लास, उसमें हाँ। आपने अदरक के 2-3 जैसे 1 ग्लास के हिसाब से हाँ, मुनासबत से हाँ, ले लिया और हाँ। साथ में नींबू का रस निचोड़ के आपने ब्लेंड कर दिया और उसको पी लिया। और दैट्स इट। और वो बिल्कुल आप सही। पीते रहें, उसको जग में रखें, उसको पीते रहें। उसका यानी फायदा ही होगा आपको और इस मौसम में खास तौर पे। हाँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ये हैं कुछ चीज़ें जो मैंने कहा था कि मैं आप सब लोगों को बताऊं। थैंक यू सो मच। टाइफाइड का शॉट ज़रूर लगवा लें। टाइफाइड का शॉट बिल्कुल ऐसा ही है। और जो टीके हैं बच्चों के हिफाजती टीके, उनका खास तौर पे उसमें कोई आपने केयरलेसनेस जो है लापरवाही नहीं करनी। बिल्कुल बच्चों की सेहत से आगे दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है औलाद, सो इसका ख्याल रखना औलाद का हमारा फर्ज बनता है जितने भी पेरेंट्स हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। थैंक यू। और हादिया हमारे साथ मौजूद हैं, तो हादिया आप क्या सुनाने वाली हैं? मैं आपको सुनाऊंगी अलादी सो तूनी दिस्सा। ओह, इट्स अ पंजाबी सॉन्ग तो वो आपको मैं सुनाऊंगी। तो आ जाएं, आपको रोकूंगी तो नहीं मैं, आ जाएं।
जी ख़वातीनो ज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में हम आपको वेलकम कहते हैं। और भाई हादिया की क्या खूबसूरत आवाज़ है। हादिया, थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा कौन तारीफ़ करते हैं पेरेंट्स में से या ख़ानदान में से? एक्चुअली मुझे सभी सपोर्ट करते हैं और सभी तारीफ़ करते हैं। सभी तारीफ़ करते हैं, एक्सीलेंट, क्योंकि आपकी आवाज़ है ही तारीफ़ के Thank काबिल। you. क्योंकि हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं ख़वातीनो हज़रात, उनका भी हम तारुफ़ करवाएंगे और फिर सवालात का सिलसिला रहेगा। उन्होंने भी तारीफ़ की, लेकिन उनकी तारीफ़ उनकी ज़बानी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम है IT का दौर है। IT इज़ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय O levels बैक इन 2001, तो तब नया नया इंटरनेट तो आ चुका था। शायद अम्मा अब्बा ने तब रसाई ज़्यादा दी थी इंटरनेट की, तो वो घर में मोडेम होता था, साथ में वो कनेक्ट करते थे, करके आवाज़ आती थी टू करके, और दिल लरज़ रहा होता था। वो दौर था जब नया नया इंटरनेट आना शुरू हुआ था और हमें लगता था कि बस इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए या ईमेल करने के लिए आप इंटरनेट का या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन करते 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 एक दौर, और जो कि अब दौर ऐसा आ गया है कि आप सोचें कि कितने करियर्स हैं, इतने करियर वाबस्ता हैं IT के साथ, और हमारे बच्चे बच्चियां पाकिस्तान में बैठ के ऑनलाइन कितना काम कर रहे हैं और इतनी ट्रेनिंग्स और इतने कोर्सेज हो रहे हैं। सो इस हवाले से जानने के लिए कि क्या फ्यूचर है, पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है, किस तरीके से और बेहतरी इस शोबे में लाई जा सकती है, यंगस्टर्स को जो है काउंसल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज खुर्शीद साहब। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के वाइस चांसलर हैं और आपने लंदन से BSc की और आपने PhD MIT से की और कंप्यूटर साइंस में, और आपने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में फुल टाइम फैकल्टी मेंबर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस के तौर पे ज्वाइन किया, और 2 साल पहले जी यहाँ पे चार्ज संभाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एज अ वाइस चांसलर। बहुत सारे अवार्ड्स से इनको नवाजा गया है इनके काम की वजह से, टैलेंट की वजह से। सो वील वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बड़ी ही खुशी की बात है मेरे लिए, थैंक यू सो मच सर, इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर। सर, हम यंगस्टर्स की बात कर रहे थे, आपको हादिया की आवाज़ कैसी जी? लगी? माशाल्लाह बहुत ही टैलेंट है अच्छा, तो बल्कि ये अच्छी बात है ना कि यंग एज पर हम टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जितना सपोर्ट कर सकते हैं करना चाहिए। और जो भी बच्चों का नेचुरल शौक होता है हमें उसको इनकरेज करना चाहिए, और वो जितना भी उसमें आगे जा सकें उनको हमें जितना भी इनकरेज करें बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही। और सब जब यंगस्टर्स की हादिया में ये टैलेंट है, लेकिन आई एम श्योर शी मस्ट बी लाइक कंप्यूटर इक्विप्ड एज वेल। अब हम देखने में अपनी बेटी, जब 8 साल की 9 साल की बेटी मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह, नूशे बनाए सी हर, वो फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकती है, वो चीज़ें जो मैं अभी भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अब IT की बात करें तो IT इज़ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। बिल्कुल जो है अब बहुत सारी ऐसी फील्ड्स डिस्कवर हो गई हैं। पाकिस्तान कहाँ पे सर स्टैंड करता है IT की फील्ड में? जी बड़ा अच्छी आपने बात की कि आजकल तो बच्चे भी बहुत ही तेज़ हैं और बहुत ही एफिशिएंसी के साथ ये सेल फोन्स और ये जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं, iPads हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनको यूज़ करते हैं और इंटरनेट के ऊपर डॉक्यूमेंट शेयरिंग और इवन लाइक ये यहाँ तक कि जो वर्ड प्रोसेसेस एक ज़माने में होते थे तो आपके कंप्यूटर के ऊपर ही होता था, तो जो आपको होता था, लेकिन अब तो ये जो गूगल डॉक्स वगैरह हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अपने टीचर्स के साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे होते हैं और होमवर्क्स कर रहे होते हैं, फिर अपने क्लास फेलोज़ के साथ कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये पाकिस्तान के अंदर काफ़ी फैलता जा रहा है कि IT की अंडरस्टैंडिंग और इंटरनेट के साथ फेमिलियरिटी और सॉर्ट ऑफ जो एक कंफर्ट लेवल चाहिए ना हमें फ्यूचर के लिए, कि क्योंकि अब IT तो और किसी ना किसी फॉर्म में जहाँ भी आप जाएं मौजूद है। बिल्कुल तो अब यही है ना कि हमने उसके साथ रहना है, तो हमने समझना है और हमने देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे आसान बना सकते हैं इन सारी चीज़ों के होते हुए। तो जिस तरह जो आपका स्पेसिफिक सवाल है, आई थिंक पाकिस्तान के अंदर अच्छे लेवल पे अवेयरनेस है। सिर्फ जहाँ पर कुछ चीज़ें हमें चाहिए, एजुकेशन साइड के ऊपर अभी हमें खासा काम करने वाला है, ताकि हम जो फॉर्मल एजुकेशन है एक हम ट्रेंड वर्कफोर्स बनाने के लिए उसके ऊपर हम एक सही तरीके से प्लानिंग करके चलें, ताकि कुछ सालों तक हमारी वो वर्कफोर्स तैयार हो जो कि पाकिस्तान को अगली लेवल पर लेके जा सके। बिल्कुल सही। सब एज अ वाइस चांसलर IT यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब आपने 2 साल पहले चार्ज संभाला, सो फिर कितना पोटेंशियल बच्चों में देखते हैं, क्या कुछ नया जिद्दत लाने की कोशिश की, देन यू विद एन इंटरनेशनल एक्सपोजर अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और एक जो हमारी यूनिवर्सिटी का फ्लेवर हिस्टोरिकली रहा है वो है कि रिसर्च पर खासा फोकस रहा है, और वो एक है जो कि हमारी कोर स्ट्रेंथ है स्पेसिफिकली IT यूनिवर्सिटी की, कि जो हमारी फैकल्टी है, कोर फैकल्टी जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम वाले फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से PhDs कर आए हुए हैं और उन्होंने अपना जो उनकी जो रिसर्च वाला काम है ना उसको जारी रखा है जिस हद तक भी पॉसिबल था। और ऑब्वियसली जब आप एक दफ़ा
एक मुल्क से अमेरिका में लेट्स से वहाँ से पढ़ कर यहाँ आते हैं, तो पाकिस्तान के फिर अंदर फिर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आपके पास उस किस्म की लैब्स नहीं होती, उस किस्म की फंडिंग नहीं होती। लेकिन जो हमारी फैकल्टी है उन्होंने जितनी कोशिश कर सकते हैं की है ताकि वो अपना जो टॉप क्वालिटी का काम है ना वो जारी रखें, और वो बहुत शानदार करते रहे हैं। और उसकी वजह से ना, और उसको हमने जितना भी इनकरेज कर सकते थे किया है। तो आईटी यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर एग्जांपल लाइक जो हमारा फैकल्टी के अंदर जब भी हम उनको देखते हैं ना कि हम उनको इनकरेज करें, एवेल्यूएट करें, उनकी क्वालिटी देखें, तो हम रिसर्च के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। सही। तो ये ना एक हमारी चीज़ है जिसको हमने कोशिश की है कि इसको मेंटेन रखें और कंटिन्यू रखें, क्योंकि उसकी वजह से ना उनका फिर कंट्रीब्यूशन बहुत ही शानदार है। सही। तो आपको लगता है ये अब तक माइलस्टोन आपने अचीव किए जी, या और और भी? जिसको मैंने कंटिन्यू किया, और कुछ तो यूनिवर्सिटी का फॉर एग्जांपल जब पब्लिक सेक्टर के अंदर एक यूनिवर्सिटी होती है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, और वो क्योंकि पब्लिक एंटिटी होती है तो उसकी कुछ फाउंडेशंस होती हैं। तो मैंने जो कुछ खास काम किया वो स्पेसिफिकली उसकी फाउंडेशन इस तरह किए हैं कि अब लाइक उसके फ्यूचर के अंदर ग्रोथ और पोटेंशियल। कौन कौन से कोर्सेज नए इंट्रोड्यूस कराए? जी, कुछ तो कोर्सेज किए हैं, कुछ डिग्री प्रोग्राम्स फॉर एग्जांपल हमने पब्लिक पॉलिसी के अंदर, कुछ हमने गवर्नेंस के अंदर डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। और इसको हमने इस फोकस से किया है क्योंकि आईटी तो ऑलरेडी थी हमारी यूनिवर्सिटी में। अब हमने देखा है कि नई कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर आईटी के साथ इंटीग्रेशन की जाए और ग्रेटर सोसाइटी को बेनिफिट किया जाए, तो उसके अंदर हमने फिर नई डायरेक्शन के अंदर कोर्सेज और डिपार्टमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। बिल्कुल सही। सर देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डिग्री हासिल करना और स्किल फुल होना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, या आप समझते हैं एक ही चीज़ है कि आपने डिग्री हासिल की तो स्किल्स भी आपको साथ आ गई? नहीं, ऑब्वियसली लाइक डिग्री तो आई मीन आप ये भी कह सकते हैं कि इन अ वे लाइक इट्स अ पीस ऑफ पेपर दैट लुक्स गुड ऑन द वॉल। तो बट लाइक असली बात तो यह ना कि उस डिग्री के को हासिल करने के दौरान आपने सीखा क्या है। बिल्कुल सही। और उसको जो आपने सीखा है उसको आप अप्लाई कैसे करते हैं। तो जो असली चीज़ अब आज की ज़रूरत है ना वो ये है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज क्या है, बल्कि उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आप नई क्या चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये जो हम कहते हैं कि जी हमने ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाना है, हमने आईटी को प्रमोट करना है, तो उसके अंदर जो लोगों के अंदर जो वर्कर्स हैं उनके अंदर जो एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए वो ये है कि नई प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। और ये जो फ्रीलांसर्स के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, या इवन आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत टैलेंट है हमारा, उनकी ख़ास बात यही है कि जब वो नई प्रॉब्लम देखते हैं तो परेशान नहीं हो जाते, ऐसा ही है, उसको एड्रेस करते हैं। उनको कॉन्फिडेंस होता है कि जी हमारी ट्रेनिंग है और हमें इतना हमारी पोजीशन है और हमें इतना आता है कि हम ये सॉल्व कर सकते हैं, और फिर वो कुछ नया करते हैं। और इस तरह, और ये जो अब फ्यूचर है और स्पेशली नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी और आईटी, उसमें यही है कि आपने नई चीज़ें करनी है। तो ये नहीं है कि ये हो चुका है और इसको मैंने सिर्फ रिप्रोड्यूस करना है। तो एक जो एजुकेशन के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, खास तौर पे बेसिक एजुकेशन के अंदर हमें चीज़ देखनी पड़ेगी, वो ये है कि हम किस तरह अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये माइंडसेट लेकर आएँ कि आपने सिर्फ ये नहीं कि किताब पढ़नी है और किताब लिखनी है, ऐसा ही है एग्ज़ाम के दौरान। तो इसको हमने किसी तरह ब्रेक करना है, और ये बड़ा इसके अंदर सिर्फ आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जब आप करते हैं ना कि आप क्रिएटिविटी को एवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर एक जो प्रॉब्लम होती है वो होता है कि जो ग्रेडिंग है। क्योंकि अगर आप एज अ टीचर आप एक एग्जाम देते हैं और आपने उसको ग्रेड करना है, और अब बच्चा कोई जवाब देता है जो कि थोड़ा इनोवेटिव होता है, आउट ऑफ द बॉक्स होता है, तो आपको टाइम लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है। कई दफ़ा आप उसको ग्रेड करते हुए खुद सीखते हैं कुछ। ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये टीचर ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको जब हम करेंगे तो फिर पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा, नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाएगा। बिल्कुल सही। आपके स्टूडेंट्स को देखते हुए हाई अचीवर्स की बात करें, हु मेड यू प्राउड, इंटरनेशनली गए हैं, उसके हवाले से बताइएगा प्लीज़। जी बिल्कुल। सो स्पेसिफिकली तो जो इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो कुछ तो हैं जो आईटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, और वो वहाँ तो मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ 2 साल का है। तो वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स जिसने स्पेसिफिकली जो इसकी वजह से मैं प्राउड हूँ, और ऑब्वियसली मैं तो वाइस चांसलर था, मैंने उनके साथ काम नहीं किया, ना ही मैंने उनको पढ़ाया, तो उनके जो सुपरवाइजर्स हैं उनका सारा क्रेडिट है कि उन्होंने फिर बहुत अच्छी जगहों पे फॉर एग्जांपल पोस्ट डॉक्स लिए, या बहुत अच्छे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में गए यहाँ से अंडरग्रेड करके, तो और उसके बाद बहुत अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स आईटी यूनिवर्सिटी के। और कुछ अपने स्टूडेंट्स के बारे में मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि मेरा एकेडमिक करियर एज अ प्रोफेसर यूटी ऑस्टन में है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वहाँ से बहुत से बच्चे ग्रेजुएट किए माशाल्लाह, जिसके अंदर कुछ जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा जिनके बारे में प्राउड हूँ वो थे जो कुछ पाकिस्तान से गए थे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर, यूटी ऑस्टन आए थे, उन्होंने मेरे साथ PhDs की। उनमें से इनफैक्ट एक स्टूडेंट वापस ITU में आए, उन्होंने ITU में एज अ फैकल्टी मेंबर ज्वाइन किया, और एक और स्टूडेंट वापस आए, उन्होंने लम्स ज्वाइन किया, और वो लम्स के अंदर अब टेन्योर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो सबसे ज़्यादा जिसकी मुझे खुशी होती है वो ये कि जब मैं बाहर बैठा हुआ था तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस पॉसिबल हैं, और जब आप एक दो आपका स्टूडेंट प्रोफेसर बन जाता है, फिर उनके स्टूडेंट्स आगे प्रोफेसर बनते हैं, तो वो जिस तरह इन वे होता है ना कि आपकी एक फैमिली फिर शुरू हो जाती है, तो उसकी फिर
शुक्र है अल्लाह का कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हुई। और बाकी जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे वो जिस तरह एक मेरे स्टूडेंट फॉर्मर स्टूडेंट हैं जो अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय उर्बाना शैम्पेन में टेन्योर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो एक टॉप 5 टॉप 10 अमेरिका का डिपार्टमेंट है जो दुनिया के अंदर टॉप डिपार्टमेंट्स में से है। फिर मेरे एक फॉर्मर स्टूडेंट हैं वो नासा एम्स के अंदर रिसर्चर हैं। Excellent, अब आप देखें कि जी, और किस फिर तरीके से बहुत आप, से हाँ। स्टूडेंट हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक और इन सब कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं। बिल्कुल से अच्छी बड़ी पोस्ट के जी, ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, एक हमारे माशरे में एक मिथ तो नहीं, एक ट्रेंड रहा है कि पेरेंट्स आर ऑलवेज वरिड लड़के के करियर के हवाले से, लड़की के करियर के हवाले से बात करें कि जी आया इसमें पैसे बनेंगे कि नहीं। सारी बात है ऑब्वियसली, देन इफ यू टॉक अबाउट अ प्रोफेशन तो एट द एंड ऑफ द डे अगर अच्छी सैलरी नहीं होगी तो यू नो थोड़ा सा पेरेंट्स को होता है बच्चों के करियर को चूज़ करने में। आपको लगता है ये रुझान अब तब्दील हो गया है कि जी अब आईटी की भी फील्ड है, इसमें भी इतनी डिविजन्स हैं, इसमें भी बच्चा प्रोफेशन और करियर बना सकता है? जी बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके अंदर हमें ना थोड़ी सी अवेयरनेस अभी ज़रूरत है डेवलप करने की पेरेंट्स में ख़ास तौर पे कि उनको थोड़ा पता चले कि आईटी की फील्ड है क्या। और इसमें जो आईटी के अंदर एक स्पेसिफिक बात है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और जो मेरे ख्याल में किसी और इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, एटलीस्ट इस लेवल तक नहीं है, कि ये जिस तरह अगर आप देखते हैं फ्रीलांसिंग, तो लोग जो घर बैठकर काम करते हैं, तो इसमें ख़ास तौर पे अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के लिए कि अब उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, किसी और दफ्तर में और लोगों के साथ नहीं बैठना पड़ेगा, घर बैठ के अपने कंप्यूटर पे बैठ के उन्होंने काम करना है अपनी प्राइवेसी के अंदर। बिल्कुल तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पाकिस्तान की स्पेशली जो फीमेल वुमेन वर्क फोर्स है वो बहुत ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है। और अगर आपने सिर्फ ये देखना है कि स्केल क्या है, तो जो हमारे सबसे ज़्यादा टैलेंटेड अंडरग्रेड्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं जो कि पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो तकरीबन 5 साल बाद इस लेवल पर होते हैं कि उन्हें अमेरिका की अच्छी अच्छी कंपनीज पाकिस्तान बैठे हुए ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी देती हैं। True. तो अभी ये काफ़ी स्टोरीज़ हैं चंद ही महीने पहले की कि एक कंपनी से कोई 7-8 बंदों का पूरा ग्रुप, एक अमेरिकी कंपनी सेल्स फोर्स ने तकरीबन 4-5 हज़ार डॉलर पर मंथ पे ले लिया। Really? और यू नो इसके अंदर तो इस वक्त ये डिमांड है देखें कि आपको पाकिस्तान से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ बैठकर आपको अमेरिका की अच्छी कंपनीज घर बैठे हुए पैसे देने के लिए तैयार हैं। और उसकी लेकिन एक फिर प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ये भी है कि जो हमारी अपनी कंपनीज हैं उनके लिए कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। और इसकी जो असल वजह ये है ना कि वो ये कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से जो आउटपुट निकल रही है वो इस नंबर में नहीं है और जो नंबर्स हैं वो उस क्वालिटी के नहीं है जो हमें चाहिए। बिल्कुल तो इस वक्त अगर यूनिवर्सिटीज़ फॉर एग्जांपल एक उस क्वालिटी का बनाती हैं तो हमें चाहिए 4। बिल्कुल। तो यहाँ पर और सिर्फ यहाँ पर ये नहीं कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कौन कर रहा है, वो ये भी है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो किस ट्रेनिंग के साथ आ रहे हैं। और वहाँ पर भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है ताकि वो इस ट्रेनिंग से यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हों कि उनके पास फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हों ताकि वो ग्रेजुएट करने के बाद आईटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही, और क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है। क्रिएटिविटी होगी तो आप इनोवेशन ला सकेंगे, इनोवेशन ला सकेंगे तो फिर ऑन अ वेरी सिंपल नोट आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, आप बड़ी पोस्ट पे। डॉक्टर साहब आपने जो तनख्वाह बताई पैनल पे कैलकुलेट हो रही थी पाकिस्तानी रुपए में, तो वो अच्छी खासी बन रही है। बहरहाल जी ये बच्चों के लिए और फिर पेरेंट्स के लिए एनी मैसेज आप पेरेंट्स को देना चाहें, बच्चों को देना चाहें? हाँ जी एब्सोल्युटली। सो पेरेंट्स को तो यू नो एक तो जो बड़ा मैं सिंपल सा मैसेज दूंगा जी कि आपको ना अब थोड़ा रियलाइज़ करना चाहिए कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो हिस्टोरिकली चल रही हैं कि लाइक जो जी हमने इंजीनियरिंग बनाना है, हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करानी है, हमने डॉक्टर बनाना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यू नो वो माइंडसेट बड़ा फिक्स हुआ हुआ है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि अब वो थोड़ा रियलाइज़ करें कि इस वक्त और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इस वक्त बल्कि अगर आप देखेंगे ना नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स या एवरेज सैलरी अर्न बाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वर्सेस एवरेज सैलरी अर्न बाय कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स, तो आप हैरान रह जाएंगे कितना फ़र्क कैसे हो सकता है। ऐसा बिल्कुल आई एग्री 100%। तो लाइक यू नो पेरेंट्स को ना, और यही ना पीटीवी कर सकते हैं और चैनल्स कर सकते हैं जिनकी रीच है कि ये अवेयरनेस पैदा करें जी, कि उनको बताएं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ये पॉसिबल हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक आपको पता ही नहीं कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो आप उसके साथ सोचते ही नहीं है। लेकिन जब आपको कुछ फैक्ट्स पता चलते हैं तब आप कहते हैं वाकई यार हमें तो बच्चों को थोड़ा इंकरेज करना चाहिए इस साइड पे आएँ। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये कि पाकिस्तानी ऑल्सो लाइक यू नो सब कॉन्टिनेंट और चाइना वगैरह में जनरली लोगों की ना एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, तो वो मैथ वगैरह में ठीक होते हैं। तो और जो कंप्यूटर साइंस है उसकी फाउंडेशन मैथमेटिक्स है। ऐसा ही तो अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो आप कंप्यूटर साइंस बड़े आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इवन ये कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो आप थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आपको इतनी बेसिक कंप्यूटर साइंस आ सकती है कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ चले जाएं। तो यू नो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पेरेंट्स का मेन है कि उनको थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ अब देखना चाहिए कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में क्या हालात हैं। बिल्कुल, और बच्चों को इक्विप करना चाहिए इंटरनेशनली भी ताकि बच्चे और घर बैठे ख़ास तौर पे ये बेस्ट बात है कि आप देखें आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में यू कैन अर्न डॉलर्स।
बाहर की कंट्रीज़ के साथ और बाहर की कंपनीज़ के साथ आप इंटरेक्ट करके सो अपने बच्चों के लिए सिर्फ 2-3 मखसूस प्रोफेशंस ना रखें, ये बड़ी अच्छी बात। डॉक्टर साहब, बिफोर वी वाइंड अप, वन लास्ट क्वेश्चन, कितनी स्कॉलरशिप्स आप प्रोवाइड करते हैं, आपके कोर्सेज अफोर्डेबल हैं कि नहीं, और थोड़ा सा इस हवाले से फीस स्ट्रक्चर के हवाले हाँ जी, से। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हम ना ग्रेजुएट लेवल पर तो बहुत फंडिंग देते हैं। ठीक है। जिस तरह अगर पीएचडी प्रोग्राम में स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो उनको तो हम डेफिनेटली फंड करते हैं। तो क्योंकि उस लेवल पे फिर उन्होंने रिसर्च करनी होती है और उनको ये नहीं हम चाहते कि लाइक उनके साथ उनको ये भी फिक्र हो कि यार फंडिंग कहाँ से आ रही है। मास्टर्स लेवल के ऊपर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि साथ इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, साथ मास्टर्स कर रहे होते हैं। अंडरग्रेड लेवल पे ना गवर्नमेंट की खासी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अप्लीकेबल होती हैं हमारी यूनिवर्सिटी पे, लेकिन ज़्यादातर वो जो है ना वो सॉर्ट ऑफ नीड बेस्ड होती हैं। तो हम जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं करते हैं। और अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखें ना तो हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल तो सही। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कई गुना कम है हमारी फीस, लेकिन ऑब्वियसली बहुत भी कम नहीं है, क्योंकि हम जितना जो कॉस्ट आती है हमारे हर स्टूडेंट की वो काफ़ी सब्सटैंशियल होती है। तो उस हिसाब से लाइक अगर आपका आईटी के अंदर अंडरग्रेड करने का प्लान हो तो आईटी यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी देती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और सपोर्ट करती है, और इतने ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि इतने अकम्पलिश्ड हैं इंडिविजुअली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ऑफ कोर्स जी, यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पे बिल्कुल भी नहीं हम जा रहे। आपको किसने कहा हम ब्रेक पे जा रहे? भाई हादिया हमारे साथ स्पेशल तरीन गेस्ट मौजूद हैं। तो सर, आपकी मौजूदगी में हादिया आपकी आवाज़ में खूबसूरत सा गाना सुनेंगे सजाद अली का। प्लीज़ आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप में। तेरी याद आने आ मिल
जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम में। और इस सेगमेंट में हमारे साथ हादिया तो मौजूद हैं ही हैं, यंग टैलेंट, और हमारी कोशिश होती है वीकेंड एट होम में यंग टैलेंट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। हादिया की आवाज़ इतनी खूबसूरत है, मैं तारीफ़ वही करती रहूँगी और जेन्युइन मैं तारीफ़ कर रही हूँ। सुर ताल का जो है ना, इसको पता है कि किस तरीके से आपने सुर का इस्तेमाल करना है, आवाज़ का इस्तेमाल करना है। मुझे तो इतनी टेक्निकल बातें भी नहीं पता, बट माशाल्लाह जीती रहें, खुश रहें। और ख़वातीन हज़रात, यंगस्टर्स की हम बात कर रहे हैं तो भाई यंगस्टर्स में जोश भी है, जुनून भी है, लेकिन जोश और जुनून के साथ होश से काम लेना ये भी एक आर्ट है। और ये मेरी मेहमान शख्सियत को मालूम है, एडवेंचरस से हैं, कुछ नहीं, काफ़ी सारे, और अचीवमेंट्स भी फिर हासिल की। फिर वो बात होती है ना, आप जहन को सही तरीके से सही डायरेक्शन दे दें अपने आप को, तो फिर आप अचीव भी कर लेते हैं ज़िंदगी में अपने गोल्स को। और जब हम बात करते हैं शहरोज़ काशिफ की, तो दुनिया के सबसे कम उम्र क्लाइंबर हैं कि पूरी दुनिया में जो 14 पीक्स हैं उनमें से 10 पीक्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, और उनको जो है उनके ऊपर जाके अपना मार्क बना चुके हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ चुका हुआ है। और अभी कुछ अर्सा पहले ही, बल्कि जब इन्होंने अपने एक्सपेडिशन पे जाना था तो हमने प्रोग्राम में बुलाया था, और मैंने ये आपसे वादा किया था, अगर आपको याद हो, कि जब ये एक्सपेडिशन करके आएंगे तो फिर दोबारा इनको बुलाया जाएगा। लेकिन फिर बीच में खबर ये आई कि ये गायब हो गए हैं। ही वॉज लॉस्ट ऑब्वियसली। जब आप नांगा पर्वत पे जाते हैं या उस इट्स द या बिल्कुल, मुझे पैनल किलर माउंटेन कहा जाता है, और ब्रेकिंग न्यूज़ चली तो मैं तो लिटरली परेशान हो गई। एंड आई कुड रिमेंबर तब भी जब मैंने इनका इंटरव्यू किया था कि जो इनमें वो जोश था, जज्बा था, और 24 घंटे ये खाने के बगैर रहे हैं और पानी के बगैर रहे हैं। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये जानेंगे शहरोज़ काशिफ की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच शहरोज़। और ज़रा आपके जो एडवेंचर है उसके ऊपर नज़र डालते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं, बहुत सारी बातचीत करेंगे। जी, वाओ, अमेजिंग। ख़वातीन हज़रात, शहरोज़ काशिफ है विद अस। इनको जुनून की हद तक इश्क है पहाड़ों से, तो मैं कहूँ गलत नहीं होगा शहरोज़, बाकी बातें तो बाद में। ये जो आप गायब हो गए लिटरली और 24 घंटे के लिए, थोड़ा सा बताइए, इसलिए क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ हमने तो देखी। नांगा पर्वत बेसिकली इज़ अ किलर माउंटेन। जो उसकी खासियत है, जो उसकी जो है वो मैं समझता हूँ कि उसकी जो हैबत है वो उसके नाम से है कि ये किलर माउंटेन है, और बहुत सारे क्लाइंबर्स की जान ले चुका है। आई वाज लकी कि मैं उस मोमेंट से ज़िंदा वापस आ गया। तो जब मैंने और फ़ज़ल वाज माय पोर्टर, और ही वाज अ सुपर स्ट्रॉन्ग गाय जो मेरे साथ था, और हम सिर्फ 2 लोग थे पहाड़ पे। तो जब हम लोगों ने उस माउंटेन को समिट किया तो कैंप 3 से लेके समिट तक देयर वाज नो रोप्स। हम लोग विदाउट रोप्स जा रहे थे, एंड वन रॉन्ग स्टेप एंड आई कैन बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री दैट टाइम, बट समवेयर अंडरनीथ टन्स ऑफ स्नो, एंड आई वेंट थ्रू दैट। तो वहाँ पे जब हमने समिट किया और जब हम नीचे आए तो इट्स स्टार्टिंग वाइट आउट। तो वाइट आउट ये होता है कि जब बादल पहाड़ को कवर कर लेते हैं और जितने भी हमारे फुटस्टेप्स थे वो साथ मिटना शुरू हो गए। अच्छा, ओके, साथ साथ मिटना शुरू हो गए। एग्जैक्टली। तो जब साथ साथ मिटना शुरू हुए तो यू नो कि एज अ ह्यूमन बीइंग आई वाज स्टार्टिंग बिट पैनिकिंग एज वेल, कि मैंने सोचा कि यार आई थिंक सो कि शहरोज़ बहुत पहाड़ कर लिए हैं। आई थिंक सो कि दिस इज़ द पीरियड नाउ, दिस इज़ द फुल स्टॉप, कि आई थिंक कि तुझे ज़मीन तो हज़म कर नहीं सकती, तो पहाड़ ने एग्रीमेंट कर लिया है। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने ये डिसाइड किया कि जब वेदर हमें नज़र नहीं आ रहा तो हम वहीं बर्फ़ के अंदर रात गुजारेंगे। अच्छा, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट फूड, विदाउट स्लीपिंग बैग्स, विदाउट टेंट, विदाउट वाटर, विदाउट होप, विदाउट, बिल्कुल उम्मीद, बगैर 1 सेकेंड मैंने अपनी आंखें बंद की एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने अपने अम्मा अब्बा को याद किया, एक दफ़ा बहन भाइयों को याद किया, कलमा पढ़ा, और बस मैं उस बर्फ़ के अंदर लेट गया। और मुझे उस वक्त जो था वो आई रिमेंबर कि कोई होप नहीं थी कि मैं कल उठूँगा दोबारा ज़िंदा वापस। और दिस वाज द थिंग कि शायद यही एहसास था जिसने मुझे दोबारा उस पहाड़ से उठाया और चलने की ताकत भी दी। नहीं, लेकिन मुझे अच्छा, मैं ज़रूर तरह वहाँ यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हुए आपने कहा जब आपको लगा कि अल्लाह ना करे अब क्या होने वाला है आगे, सबसे पहले अम्मी का ख्याल आया होगा, अम्मा अब्बा याद आए सबसे पहले? हाँ, मतलब देखें, अम्मा अब्बा याद आए क्योंकि एट लास्ट जो भी है, डजेंट मैटर हाउ ब्रेव यू आर, ऐसा ही है, डजेंट मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर,
वो माँ बाप के एक परेशानी जो है ना, वो आई थिंक सो आपके 2 दिन का खाना छुड़वा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल तो डजंट मैटर इफ यू आर अ मोहम्मद अली और माइक टाइसन और if जो you are मर्जी हो आप। something another level, if you are a supernatural thing even, लेकिन माँ बाप एक ऐसी चीज़ है कि you know कि वो एक बड़े से बड़े पत्थर को भी जो है ना, वो बीच में दरार डाल के भी अपनी जगह बना अरे सकते वाह हैं। वाह, बड़ी ये मैं चाह रही थी इस पे एम्फोसिस जो प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि रिश्ते कितने ज़रूरी होते हैं इंसान को हिम्मत देने के लिए। वो दुआएं हैं आपकी वालदैन की जो आपको फिर सर्वाइवल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। शहरोज़, मैं थोड़े सादा क्वेश्चंस करूँगी। आप लोगों का रब्ता कैसे बेस कैंप से होता है? वायरलेस होता है? वो वायरलेस भी चलना बंद हो गया? मेरा गारमिन था जो मेरे पास था, जिससे मैं अपने फादर से कांटेक्ट कर रहा था, जो कि एक सैटेलाइट डिवाइस होती ठीक है। और उसके बाद जब वो गारमिन मेरा ऑफ होने लगा तो मैंने उसके ऊपर एक SOS का सिग्नल होता है। अच्छा, ओके। और मैंने उस SOS के सिग्नल को दबा दिया। ठीक है। तो जब वो मेरे घर SOS के सिग्नल का पता लगा तो मेरे घर तो एक तरह से क़यामत का मंजर था। बिल्कुल सही। और मेरे फादर ने फिर एक वीडियो भी बनाई जिसमें ही वाज क्राइंग एंड प्लीडिंग टू अपील टू द आर्मी टू प्रोवाइड हेलीकॉप्टर्स के रेस्क्यू किया जाए हम लोगों को, ये वो, क्योंकि एट लास्ट जो भी हो, बाप होता है, माँ नहीं होती नहीं, है। बिल्कुल वो आप उस चीज़ की फीलिंग ले ही नहीं सकते कभी भी इस दुनिया के अंदर। तो जब मैं सुबह उठा, रात को ये हुआ कि हर आधे घंटे बाद मेरी आंख खुल रही है और मैं फजल के साथ मेरी जो कम्युनिकेशन थी वो अभी मैं याद करता हूँ तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार मतलब उस वक्त खौफ का क्या आलम था हम दोनों पर कि एक बर्फ़ के अंदर हम मुंह डाल के सोए में हैं और पूरी बॉडी हमारी एक्सपोज्ड है बाहर। और जब हम बार बार उठ रहे हैं, मुझे हेलुसिनेशंस हो रही थी बार बार कि कोई आके कह रहा है कि चलो हेलीकॉप्टर में बैठो, वी आर हियर फॉर रेस्क्यू यू गाइस, ये वो। और मैं बार बार फजल कह रहा हूँ ओके लेट्स गो। फजल कहता है वेयर इज द हेलीकॉप्टर, इट्स ऑल द हेलुसिनेशंस यू आर गेटिंग। यानी एक जब आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करना शुरू करता है तो आप हेलुसिनेट करना शुरू हो जाते हैं। You start hallucinating actually। तो इसको ही हाई अल्टीट्यूड सरबरेली एडिमा में भी ये होता है बिल्कुल ऐसा ही है कि आप हेलुसिनेटिंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हो, आपको अजीब चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आपको गर्मी, आप समझते हो आपको गर्मी लग रही है, आप अपने ग्लव्स वगैरह उतार के फेंक देते हो। आपको लगा इस तरह का कुछ? नहीं, मुझे इस तरह नहीं लगा क्योंकि मेरी पूरी बॉडी सुन थी। बिल्कुल सही। मेरी पूरी बॉडी सुन थी और बार बार मैं उसको इस तरह शेक कर रहा था। और मैं और फजल आपस में इस तरह लेटे हुए थे कि कभी फजल ऐसे मेरे ऊपर आ जाता था, कभी मैं फजल के ऊपर। हमने मूवमेंट रखी ताकि गर्म रहे, ताकि थोड़ा टेम्परेचर सही रहे। और हमारे मुंह जो थे वो बर्फ के अंदर थे। उसकी अच्छा, ओके। हमने वो थोड़ा सा खोद के ना, ताकि हम सिर्फ वार्म ब्रीथ कर सकें। ठीक, बिल्कुल सही। तो फिर खाने पीने की तो होश कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस उसके साथ सिनेरियो में तो भूख लगती है कि नहीं? मैं सॉरी, सादा से सवाल है जो आप भी नहीं, पूछना चाहते हैं। भूख उस वक्त मुझे तो भूख नहीं लगी क्योंकि, लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। हम बर्फ़ भी नहीं खा सकते क्योंकि हम और डिहाइड्रेट होते हैं उस वक्त। बर्फ़ खाने से और डिहाइड्रेट हो जाता है बंदा जब स्नो खाते हो आप, रॉ स्नो। उसके बाद जब 2 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने एक बहुत ज़ोर से चीख मारी कि येस वी आर अलाइव। और उसके बाद जब सूरज आना स्टार्ट हुआ तो मैं और फजल वाज चैंटिंग फॉर हेल्प कि फजल ऊंची बोल रहा था कि यार अल्लाह तू ही अपना कोई फरिश्ता भेज दे बचाने के लिए। और उसके बाद जब सूरज निकला बाहर तो मैंने पिछली रात वाला एक वो मनाजिर जो है वो अपने दिमाग में सोचा कि यार अगर उस रात को हम दिन के अंदर कन्वर्ट करें तो शायद हमें रास्ता मिल सकता है। हम किस तरह है, हमने बॉडी को किस तरह मूव किया है वो। तो चलते चलते मैंने उससे कहा कि यार हम इस रास्ते से जाते हैं। अच्छा। तो उस वक्त मैं लीड कर रहा था, फजल पीछे था क्योंकि फजल इज़ सो स्ट्रॉन्ग। ही वॉज विदाउट डाउन सूट, जो हमने बड़े सूट पहने होते हैं, और ही वॉज विदाउट ऑक्सीजन। आई वॉज विदाउट ऑक्सीजन एज वेल, लेकिन मैंने समिट विद ऑक्सीजन किया। बिल्कुल सही। तो फजल ने समिट भी विदाउट ऑक्सीजन किया। ही वॉज सुपर स्ट्रॉन्ग। और वहाँ से फिर जब हम चलते 6 घंटा लगा मुझे, और फाइनली हमें कैंप्स दिखे जो कि कैंप 3 के थे, और मैं वहाँ पे बैठ गया और मैंने कहा कि यार वी आर सेफ। अल्हम्दुलिल्लाह। बट दैट वाज अ वाइल्ड गेस कि जब आपने कहा कि जी यहाँ से चलते हैं, राइट? इट वाज जस्ट अ नहीं, इट वाज एक्चुअली नॉट अ वाइल्ड गेस, इट वाज द एक्सपीरियंस जो मैंने पास 7 पीक्स पे गुजारा है। कि अगर यहाँ से हम आए थे तो हमने बॉडी को किस तरह, ये it was all calculations। बिल्कुल सही। लेकिन उसके लिए आपका होश में रहना भी तो ज़रूरी है। वो हिम्मत आपको अगले दिन फिर हुई। Exactly।
और उसके बाद कैंप 3 पे आके हमने पानी पिया। तो बिल्कुल सही। अच्छा, व्हाई इज नांगा पर्वत नोन एज द किलर माउंटेन? नाउ पीक्स में ये कोई बहुत हाईएस्ट पीक भी नहीं है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10वें 12वें नंबर पे है, 9वें नंबर 9वें नंबर पे। तो फिर अगर 9वें टेक्निकलिटी मैटर करती है हर पीक्स पे। देखें, अगर एक चट्टान जो है वो बेशक छोटा है लेकिन वो टेक्निकल है, तो वो अगर 1000 सीढ़ियाँ बनी है तो उस पर चढ़ना आसान है, लेकिन एक छोटे चट्टान पे चढ़ना मुश्किल है बिकॉज उस पे चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। ओके। तो नांगा पर्वत भी इसी तरह की है कि नांगा पर्वत पे बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। एवलांचेस हैं, किनशॉफर वॉल है एक जो 150 मीटर्स की रॉक क्लाइंब है और वो 90 मीटर्स पे है इस तरह, 90 डिग्री पे है इस तरह, सॉरी बिल्कुल ही, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट, और वो रॉक है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं। और नांगा पर्वत जब हम क्लाइंब कर रहे ऊपर से जब पत्थर आते थे ना, जो जब पास से गुजरते थे तो रॉकेट की आवाज़ आती थी। वो इतनी तेजी और स्पीड से आते थे पत्थर ऊपर से, बंदे की आधी रूह तो वहीं निकल जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही। जब फिर घर सही सलामत आए अल्हम्दुलिल्लाह, घर सही सलामत आया। घर मैंने 3 साल से ईद नहीं की हुई थी, तो मेरी अम्मा स्पेशल 3 साल से निकले हुए थे। हाँ, अम्मा मेरी स्पेशल स्कर्दू आई मुझे लेने के लिए कि घर चल। ईद के अगले दिन मैं फिर स्कर्दू चला गया, फिर चले गए। हाँ, फिर मैंने G1 G2 किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने पाकिस्तान की 5 8000 कंप्लीट कर ली। मेरा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया। आई बिकेम द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू समिट 10 8000 मीटर्स पीक इन द वर्ल्ड। और आदिया सुन रही हैं आप? बाकी जो है मेरी जो 4 रह गई हैं, इंशाल्लाह वो मैं अगले मार्च तक कंप्लीट करूंगा। और जो मेरा गोल था 11 साल पहले जिसकी जर्नी मैंने स्टार्ट की थी कि आई वांट टू बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू समिट ऑल द 14 8000 मीटर्स, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उस मेहनत को ज़ाया नहीं होने दूंगा और वो 14 कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। So impressive. हादिया, isn't it impressive? Yeah, like I'm so shocked. है ना? Like yeah, मतलब I was shocked as well when I hear your voice. I was like यार इतनी सी जान में इतनी खूबसूरत आवाज़ कहाँ से निकल रही है? आपको इतना मौसीकी का शौक है, कैसी लगी इनकी आवाज़? मेरा ख्याल से सजाद अली के साथ आपने बहुत इंसाफ किया फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपका वजन सुर आउटस्टैंडिंग। भाई क्लैप हो जाए हादिया के लिए। हादिया, इतनी तारीफ आपकी हो रही है, आपको हमने ड्रिंक भी सर्व की है, उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। अनम ने भी कुछ सवालात करने हैं आप दोनों से, वो भी, लेकिन फिर अब सिंगिंग की बात हो रही तो कुछ सुना दे फिर, है ना? क्या सुनाएंगी? बैठे बैठे बेशक। ठीक है, मैं आपको सुनाऊंगी बने थे दोस्त। प्लीज।
बात कर रहे थे कि जब ये अचानक आप गुम हो गए, तो क्योंकि उससे कुछ टाइम पहले ही मेरा ख्याल है कि हम लोग साथ ही थे शो में, बिल्कुल। तो जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो आई वाज वेरी शॉक्ड कि मतलब अभी थोड़े दिन मतलब पहले हम लोग मिले और सडन ही आप गुम हो गए। तो इट वाज वेरी सैड न्यूज़, और ये बहुत एकदम सैड न्यूज़ थी, लेकिन शुक्र है आज आपको देख के बड़ी खुशी हुई यहाँ पर। बिल्कुल, ये सवाल नहीं करी, ये एक्सप्रेस कर रही हैं अपना कंसर्न, क्योंकि ये भी उस प्रोग्राम में थी। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैंने कहा लास्ट टाइम मैंने यहीं से खाना खाया था, तो मैंने कहा कि वो हिम्मत रह गई। मैंने कहा कि इस बार दोबारा वापस आके जो है ना वो खाना है, तो वो ले आया खाना मुझे। यू कुक रियली अमेजिंग फूड एक्चुअली, रियली अमेजिंग। अच्छा, जब इतनी हाइट पे आप जाते हैं, खाने पीने की सर्वाइवल के लिए रह जाती, टेस्ट रहता है कि नहीं? टेस्ट क्या रहता है, मतलब क्रेविंग होती है यार, बंदा कहते हैं यार यहाँ की दरबार है आसपास, वहीं से चावल खा लेते हैं हम लोग। मतलब बहुत ज्यादा वहाँ सूप नूडल खा खा के हम इतना तंग आए होते हैं कि बंदा कह रहा होता है यार कुछ भी, और एक गोश्त बहुत ज्यादा खाता है। व्हाट अबाउट वो जो एक थोड़ी सी एनर्जी बार्स मिलती हैं, वो एनर्जी प्रोटीन बार्स, उनका टेस्ट इतना फजूल होता है कि बट वो हेल्पफुल होती हैं? हेल्पफुल तो होती है, लेकिन बंदा नहीं खा पाता ना उसको, फिर वॉमिट कर देता है, यही हो सकता है एंड पे। तो मतलब वो एनर्जी बार्स पे कितनी देर सरवाइव कर सकते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही है, और वो फिर दिल भी तो करता है इंसान का कि कुछ ना कुछ अच्छा भी आप खाएं। अच्छा, मैं एक सवाल ज़रूर आपसे करना चाहूँगी, केटू जो है, मजाक तो नहीं है केटू तक पहुंचना, केटू की चोटी तक, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं सोशल मीडिया में भी हर दूसरा तीसरा शख्स, आई डोंट नो इज इट दैट इजी कि कोई भी केटू जा सकता है, केटू को की चोटी तक पहुंच सकता है, क्योंकि हर कोई जो है केटू केटू लगा हुआ है और हर कोई उसके ऊपर जा रहा है। एक्चुअली केटू इज नेवर ए इजी गेम, लेकिन बेसिकली बिजनेस इतना आ गया हुआ है, कमर्शलाइज इतना हो गया हुआ है कि कमर्शियल एक्सपीडिशंस में केटू हो जाता है। लाइक इट्स नेवर बीन इजी टू क्लाइम केटू, अभी भी इजी नहीं है। अगर आप 50 लोग लेके चले जाएं तो वो आपको उठा के तो कभी नहीं चढ़ाएंगे, इट्स ऑल योर विल पावर। बिल्कुल सही। बेसिकली लोग इतने आ जाते हैं केटू पे कि हर बंदा एक दूसरे को देख के कहता है कि यस मैं भी क्विट नहीं करूंगा, मैं भी क्विट नहीं करूंगा। इट्स ऑल अबाउट द विल पावर एक्चुअली। लेकिन फिर भी जो लोग आते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ पहले किया होता है, बिल्कुल अचीव किया होता है। Yes. अच्छा, एक पिक्चर मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी, आई डोंट नो वो रियल है फेक है, एडिट हुई हुई है, कि एक लाइन लगी हुई थी, जा रहे थे बहुत सारे माउंटेन क्लाइंबर्स केटू के चोटी तक जाने के लिए, वो सही है आपकी नॉलेज? हाँ, वो सही है। अब देखें, एक स्पॉट है, पूरी दुनिया के लोग केटू को जानते हैं, क्लाइंबर्स पूरी दुनिया में। ये तो हमारे लिए नई चीज़ है माउंटेनियरिंग, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो नई चीज़ नहीं है, बाकी कंट्रीज के लिए वो न्यू चीज़ नहीं है। तो हमारे लिए है यार कि वो माउंटेन क्लाइंबर, वाओ, क्लैपिंग एंड फिनिश। लेकिन वहाँ के लोगों की कंसिस्टेंसी ये है कि उनको सपोर्ट भी मिलती है, उनको फंड्स भी मिलते हैं, माउंटेनियरिंग को एज ए एक्सट्रीम स्पोर्ट्स लाया जाता है और उसको पसंद भी किया जाता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हाईली मुझे कमेंट मिल गए यार कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों जाते हो ऊपर? इसके अलावा क्या काम करते हो? एजुकेशन क्या है आपकी? होता है, ऐसा होता है। The thing is this, कि हमें उस चीज़ को we are not educated about mountaineering and tourism actually. हमारा सारा जोर फिजिक्स मैथ साइंस पे ही है और हम उसी को रगड़ा दी जा रही हैं। लेकिन the thing is कि मेरे हिसाब से एजुकेशन इज़ व्हाट, कि आप अपनी फील्ड के अंदर एजुकेटेड हो। सही। एक अगर ये देखें, हमारे क्रू हैं, हमारे म्यूजिशियंस हैं, अगर इनको रागों का, स्केल्स का, नोट्स का नहीं पता होगा तो दे आर अनएजुकेटेड इन देयर ओन फील्ड। बिल्कुल, आई एग्री। ऐसा ये डिग्री तो ले ली, लेकिन जो प्रोफेशन है उसी का नहीं पता, स्किल्स ही नहीं आती। एग्जैक्टली। तो वो केटू वाला ठीक है, तो लोग केटू पे आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं केटू पे। ऑफ कोर्स अगर 100 बंदा आएगा तो 100 बंदा एक लाइन में लगा होगा, क्योंकि हर बंदा एक ही टाइम पे समिट पुश करता है, हर बंदे को अपनी जान प्यारी है, तो कोई बंदा जो है वो अकेले नहीं जाता। मैंने तो बेवकूफ़ी की कि मैं अकेला चला गया नांगा पर्वत पे, लेकिन एट लास्ट अ ब्रेव क्लाइंबर इज अ डेड क्लाइंबर। पहाड़ पे आप बहादुर नहीं है। सो आपको बहादुर की जगह आजिज होना पड़ता है माउंटेन पे, और एक टीम वर्क करना पड़ता है, तो इस वजह से हम सब इकट्ठे जाते हैं। बिल्कुल सही। हादिया, आप क्या समझते हो? अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताओ, फिर लोग आपसे भी पूछते होंगे, पढ़ाई कंप्लीट करनी है आपने? बिल्कुल, आई वांट टू बी अ डॉक्टर इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सर्जन बनना है, फिजिशियन बनना है, क्या बनना है? मैंने मेडिकल डॉक्टर बनना है। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने का शौक है, और साथ साथ मेरी सिंगिंग को भी रखना है, क्योंकि लोग मेरी सिंगिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से जो मेरे पेरेंट्स हैं, देयर इज़ द बिगेस्ट सपोर्टर्स, उन्होंने मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है।
उन सब के सपोर्ट की वजह से आई हैड दिस इंकरेजमेंट। तो मैं इस आप कितने साल की हो अभी? आई एम 12। 12 12 साल and में half। जो खुद ही एम्बिशन चेंज हो जाएंगे। एक सर्टन एज होती है, हर वक्त चेंज हो रहा होता है। एफएससी के बाद आप कहोगी कि सिंगिंग पे बहुत मेहनत की है, सिंगिंग करनी है। Singing ही करनी है भाई। लेकिन ये आई तो रियली वांट हर टू बी अ सिंगर है ना, एक्चुअली। she's माशाल्लाह। मैं जो है वो मतलब 3-4 रिकॉर्डेड गाने इनसे लेके जाऊंगा और मैं पहाड़ों पे सुना कर अच्छा, पहाड़ पे कौन सा गाना सुनते हैं, किस तरह का? तुम चले आओ। मैं ये बहुत ख़तरनाक गाना है हम लोगों के लिए, तो मैं ये इतना नहीं असल में मैं ज़्यादातर तो वैसे क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करता हूँ। मैं वो सुनता था जो है असद अमानत अली का घर वापस आओगे। बिल्कुल सही। और उसके बाद मेरा एक बहुत फेवरेट गाना होता है पहाड़ों पे, एसपी जॉन का तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही। और राग एमन में एक पठाने खान का है मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, बिल्कुल मुझे सही। बहुत पसंद है। तीन तो कभी बैटरी जो है लो हो जाए तो? नहीं, बैटरी लो नहीं होती एक्चुअली। मैंने जो मेरी टोपी है ना, मैंने उसके अंदर सिलाई करके जो है ना वो एक छोटा स्पीकर रखा हुआ है ब्लूटूथ वाला। अच्छा, ओके, तो वो चलता रहता है। तो ये जो घड़ी आपने पहनी ये क्या है, मुझे ये बताइए सबसे पहले जरा ये क्लोजअप वैसे दिखाइए। मेरा एक माउंटेन बैंड है, ओके, इसके अंदर एक नाइफ है। अच्छा, छुरी भी है। ओके, हम देख सकते हैं, जरा दिखाइए। हाँ, मैं आपको खुद दिखाता हूँ पहले। ओके, अच्छा, ये है कि अगर आप कहीं पे फंस जाओ तो इट्स लाइक यू नो लाइक दिस। अच्छा, ओए आग भी, ओए प्लीज, ये सेट जो है ना बड़ा कीमती है, ये मुझे बड़ा जान से भी प्यारा है, ये दिखाइएगा। अच्छा, लेकिन इसका इस्तेमाल फिर आपने लास्ट एक्सपीडिशन में किया? नहीं, इसका वैसे इस्तेमाल होता रहता है, मतलब हम माउंटेनियर तो यू नो इसके अंदर कंपास भी है। ये देखिएगा ख़वातीन हज़रात, लेकिन ये आप देखें कि ये वो टूल्स हम कहेंगे, हाँ, विसल भी है, विसल भी है जो, और विसल का इस्तेमाल भी किया जाता है, जाहिर बात है। बिल्कुल सही, कंपास है, आप देखें आपको डायरेक्शंस का पता चले। ये वो चीज़ें हैं जो ये माउंटेन क्लाइंबर्स ही समझ सकते हैं, एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड ये बहुत अच्छा। मुझे बताइएगा, व्हाट डज इट टेक, अगर किसी को शौक है बच्चियों को माउंटेन क्लाइंबिंग का, तो व्हाट डज इट टेक टू बी अ गुड? सबसे पहले आपको माउंटेनियर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज अ माउंटेनियर, आपके दिमाग में क्या आता है? ये मेरा दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा है, मैं खाना नहीं खाया हुआ, प्रॉमिस, वरना मैं ज़रूर जवाब देती। हादी, आप बताएं व्हाट इज अ माउंटेनियर आपके दिमाग में। पहले माउंटेन क्लाइंबर का मतलब सुन के क्या आता है दिमाग में? मुझे तो बस आपको ही देखे, मैं तब से आपको ही देखे जा रही है कि आपने किस तरह इतनी मुश्किल से आपने सारा जो था वहाँ पे किया, सरवाइव किया। माउंटेन क्लाइंबर इज अ सुपरनैचुरल थिंग दैट एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। हमारे अंदर कुछ भी ह्यूमन बीइंग वाला नहीं होता, सब जानवरों वाली चीज़ें होती है, बस हमारा आउटलुक एक ह्यूमन होता है। तो माउंटेनियर बनने के लिए सबसे पहले जो है वो अपनी आम जिंदगी से हटना पड़ता है एक इंसान। बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको ट्रैकिंग से शुरू करनी पड़ती है हर चीज़। ट्रैकिंग से शुरू करते हैं जब आप एक्सप्लोरेशन पे जाते हैं, एक्सप्लोरेशन से फिर आप ट्रेनिंग्स लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद आप जो है वो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान देते हैं, उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग पे आते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग के लेवल्स होते हैं, उसके बाद यू बिकम अ माउंटेनियर। जब आप एक 7000 या 8000 पीक को क्लाइंब करते हैं तो उसके बाद आप उस चीज़ के अंदर एंटर होते हैं। और ये कोई अंदाजन कितने अरसे का प्रोसेस होता है? लाइक 5-6 साल तो लगते होंगे। 5-6 साल लगते होंगे। 4-5 साल लगते हैं। और आप लर्न वैसे भी करते रहते हो, ये नहीं है वो, लेकिन 5-6 साल। मैंने 2013 में स्टार्ट किया है। और 2019 में पहली 8000 की। तो ये टाइम स्पेन था ना मेरा। बिल्कुल सही। इंटरेस्टिंग वाकयात जो कभी ना भूलने वाले कितने सारे होंगे, इतने एक्सपीडिशंस किए, कोई एक ऐसा जो आज तक याद हो? अपार्ट फ्रॉम जारी बात है, ये तो हो गया नांगा पर्वत ने एक्चुअली सब चीज़ पे टेक ओवर कर लिया। ठीक है, लेकिन वैसे मेरा मज़ेदार वाकया वैसे एवरेस्ट भी है। ठीक है। एवरेस्ट के बाद जो है वो K2 भी है फॉर श्योर। क्या हुआ एवरेस्ट का, बताइएगा K2 का। एवरेस्ट पे ये था कि ब्रॉड पीक से पहले कोई रिकग्निशन नहीं मिलती थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि यार जिस चीज़ का नाम है ना इस दुनिया के अंदर, उसी चीज़ पे जो है वो आपको रिकग्निशन मिलती है। मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया, मेरी वाह हो गई हर जगह पे, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया। ब्रॉड पीक जब किया तो ब्रॉड पीक के कुछ नहीं, ब्रॉड पीक मेरी फर्स्ट 8000 है, पाकिस्तान की 4th हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की 12th हाईएस्ट पीक है, और वहाँ से मुझे नाम पड़ा था ब्रॉड बॉय का, जो अभी मेरे इंस्टा हैंडल्स वगैरह सब पे है। द ब्रॉड बॉय की एक स्टोरी है, बिल्कुल ऐसा ही वो ये है कि लोग कहते हैं यार आपका यूजर नेम ये द ब्रॉड बॉय क्या अजीब सा है। ये ब्रॉड बॉय के पीछे एक पूरी स्टोरी है बेसिकली। द ब्रॉड बॉय तब बना कि व्हेन आई बिकम द यंगेस्ट क्लाइंबर इन द वर्ल्ड टू समिट ब्रॉड पीक।
I was 17 years old that time. और 4 साल हो गए वो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया। नहीं टूट पाया। क्या वजह, आपको क्या लगता है कि नाउ यू बीइंग अ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल, आपको क्या लगता है? रोज दूसरा थोड़ी आता है। वो जुनून नहीं है, वो जुनून और हर किसी नहीं में नहीं नहीं। द थिंग इज के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने आपके जैसा बनना है, तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि यार मैं पहले से ही हूँ, आप मुझसे कुछ अच्छा करें। तो हमेशा जो इंसान पहले से होता है उस जैसा बनने की कोशिश ना करें, बल्कि उससे अच्छा करें, उससे इंस्पायरेशन ज़रूर लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा? मेरी इंस्पायरेशन मेरी विल पावर थी। मेरी इंस्पायरेशन जो थी वो हमेशा से मेरी विल पावर रही है कि यस आई कैन डू इट। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार बहुत सारे लोग जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं कि यार ये नहीं वो नहीं, ऑलवेज थिंक दैट यू आर द बेस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, बट true। बेस्ट इज नॉट एनफ एक्चुअली। बिल्कुल ऐसा ही You have to be a conqueror, you have to be a professor, and once you are a professor, then spread your knowledge, and knowledge never ends. Just go where you feel most alive. There's a lot of things to explore in this world actually. बिल्कुल ऐसा ही। दुनिया की कोई ऐसी पीक जो अब तक सर ना हुई हो? बहुत सारी हैं, बहुत सारी वर्जिन पीक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इतनी ज्यादा हैं। बहुत सारी हैं, बहुत सारी अभी हैं एक्सप्लोर Exactly. करने वाली। हमें लगता है बस यही है, उनके टॉप पे आज तक कोई गया ही नहीं है, गया ही सिर्फ नहीं। दूर से देख के नाम रखा हुआ है। रखा हुआ है। ओके, बिल्कुल सही। और हमें लगता है बस यही और है, कुछ तो अननेम्ड पीक्स भी हैं कि इसका कोई नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है। कोई बिल्कुल क्लाइंब करेगा तो नाम रखेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, आप देखें अल्लाह ताला ने क्या मेरे रब का ये करम भी है कि हम बात करते हैं कि इस मुल्क की, पाकिस्तान की बात करें, अभी अपने नज़ारे भी देखें, क्या क्या खूबसूरत आपको सीनरीज देखने को मिलती हैं। और जिस अंदाज से हमारे नौजवान नस्ल में एक विल पावर है। शहरोज़ हमारे सामने मौजूद है, पाकिस्तान की शान है, इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हादिया, इनके तो करियर का स्टार्ट है, लेकिन मैं तो कहती हूँ ये भी माशाल्लाह शान है और प्राइड है फॉर पाकिस्तान। और वही हम पाकिस्तानियत के जज्बे की बात करते हैं, तो इस जज्बे को आगे लेकर बढ़ना है हमारी नौजवान नस्ल ने। और ये हमारी नौजवान नस्ल आपके सामने मौजूद है, जिसमें जोश भी है, जज्बा भी, और होश से काम लेने का जो है हुनर भी इनको आता है। सो बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू। हम कह रहे थे इधर शिमला पहाड़ी पास है, इधर पर तो हम जा सकते हैं कि नहीं? आप जा सकते हैं, वहाँ से पासपोर्ट बनवाएं, आगे निकल जाए आप लोग। मैं पैक क्या करूं, मुझे पता शिमला पहाड़ी पार करने के लिए? मेरे ना फेस पे बहुत ज़्यादा स्कार्स थे, हाँ। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो अपलोड की है और उस पर मैंने लिखा कि आओ देखो मेरे चेहरे के खद्दो ख्वाल को, अब मान जाओगे मोहब्बत भी निशान छोड़ती है। वाह, तो हमारी जो मोहब्बत है ना वो हमेशा निशान छोड़ के जाती है यहाँ पे। बिल्कुल। मैं मेकअप लेके जाऊंगी साथ। अब मेकअप भी कवर नहीं कर पाएगा। नहीं, मैं फाउंडेशन और फेस पाउडर इस्तेमाल करना पसंद करूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you थैंक so यू। much. जीते रहे, जीते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तानियत के जज्बे की बात हो रही है, तो भाई हादिया की आवाज़ में खूबसूरत सा मिली नगमा ही हम कहेंगे इसको। Why not sure? बिल्कुल। सो इंशाल्लाह हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, कल मुलाकात होगी। आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में।